वो हैं जिनके पास कोई पावर नहीं होती और वो लोग विलेजर्स कहलाते हैं, जिनका लेवल नॉर्मली 1 से लेकर 10 तक जाता है। लेकिन हमारा सिग्मा मिल कागामी एक विलेजर होते हुए भी लेवल 999 पर है। पूरा एनीमे देखेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को हाइप कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि तलवारबाज और मैजिशियंस की दुनिया अर्थ क्लियर में स्टेटस विंडोज आने के बाद सब कुछ बदल गया। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर कागामी को देखते हैं, जो कि अपनी आज की कमाई को देख के काफी ज्यादा खुश था। तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ पे ग्रीन स्लाइम एक बाप और बेटे की तरफ बढ़ रहा था। वो दोनों कमजोर विलेजर्स थे। जैसे वो उन पे अटैक करता है, ऊपर से एक कॉइन आके उसे मार देता है और स्लाइम के मरने पर कुछ पैसे निकलते हैं। कागामी उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो? तुम्हारे लेवल कम है, पर मॉन्स्टर्स को स्टेटस विंडोज की समझ नहीं होती। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुमने उस मॉन्स्टर को हराया? आखिर कैसे? मॉन्स्टर से कागामी को जो पैसे मिले थे वो उस बच्चे को देता है और समझाता है कि सिर्फ एक स्लाइम को हराकर तुम्हें 100 ब्रोंज कॉइन मिल सकते हैं। कितना मस्त है ना? वो लड़का कहता है कि मॉन्स्टर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और डरावने भी, मैं उन्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा। कागामी बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, चलो अपना ख्याल रखना, और वहाँ से जाने लगता है। वो लड़का उसे रोक के पूछता है कि क्या आप एक हीरो हो? तो कागामी उन्हें अपना स्टेटस दिखाता है और वो दोनों ये देख के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि कागामी भी उन्हीं की तरह एक विलेजर है, पर उसका लेवल 999 है। अब हमें बताया जाता है कि हेक्साल्डिया नाम का एक छोटा सा आइलैंड देश, जो कि कभी जापान कहलाता था, वहाँ पे मॉन्स्टर्स के आते ही लोगों को जन्म से ही उनके रोल्स मिलने लगे। कुछ लोगों को वॉरियर, मंक, प्रीस्ट, मेज, थीफ, मर्चेंट, हंटर या फिर सॉर्सरर जैसे स्पेशल टैलेंट्स मिले। लेकिन जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे उन्हें सेज, हीरो और किंग जैसे रोल्स मिले। लेकिन सबसे कॉमन और पावरलेस रोल विलेजर्स का है, जो कि लेवल 1 से लेकर 10 के बीच ही रहते हैं और गुजारा करने के लिए खेती या फिर इन चलाते हैं। फिर हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं, जो कि एंशिएंट कैवरन नाम की एक जगह पे आई हुई थी, क्योंकि इस जगह पे एक लेजेंडरी होली स्वॉर्ड है। दूसरी तरफ हम वालमन सिटी को देखते हैं, जहाँ कागामी था, और वहीं एक कोरल नाम की लड़की कहती है कि ये वही पल है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दुनिया का लगभग 80% हिस्सा मॉन्स्टर्स के कब्जे में है। तो क्या इस दुनिया को बचाने के सफर में तुम मेरा साथ दोगे? रैक्स नाम का बंदा बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसका भी यही मिशन है। अब कागामी गिल्ड में अपने कंप्लीटेड क्वेस्ट दिखाता है, जिन्हें कंप्लीट करने के लिए उसे पूरे 5 गोल्ड कॉइंस मिले थे। ये देख के काफी सारे लोग हैरान थे कि इतने सारे पैसे, आखिर इसने कितने मॉन्स्टर्स को मारा है, वो भी अकेले, और ये है कौन? अब वो गिल्ड शॉप के आगे से गुजर रहा था। उसे एक आइटम खरीदना है, जो कि पूरे 10,000 गोल्ड का है, जिसके लिए उसे अभी 4,520 गोल्ड और इकट्ठा करने हैं। फिर वो मॉन्स्टर क्वेस्ट की तरफ जाता है, जिन्हें देख के एडवेंचरर्स बोल रहे थे, क्या ये लोग पागल हो गए हैं? इतने खतरनाक मॉन्स्टर क्वेस्ट, क्या ये हमें मरवाना चाहते हैं? पर अगर इसे कंप्लीट कर लिया तो मोटा पैसा मिलेगा। कागामी देखता है कि एंशिएंट कैवरन में 30 ब्लू डेविल्स को मारने पर एक गोल्ड कॉइन मिल रहा है। वो एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो पूरी शाम यही करने वाला है। दूसरी तरफ काफी सारे एडवेंचर्स इकट्ठा हो रखे थे। रैक्स सबसे पूछता है कि कैपिटल नए क्वेस्ट क्यों निकाल रही है, और लोग सिर्फ एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करने के लिए मर्सनरीज को क्यों हायर कर रहे हैं? इसका कारण है कि मॉन्स्टर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये सब डीमंस की वजह से है। वो जो माना एमिट करते हैं, उसी की वजह से ये मॉन्स्टर पैदा होते हैं, और वो सभी लोग उसकी बात से एग्री करते हैं। रैक्स बोलता है कि इंसानियत के दुश्मन डीमंस हैं और उनका राजा डीमन किंग है, और इसीलिए अगर हम उस डीमन किंग को नहीं हराएंगे तो दुनिया में कभी सुकून नहीं आएगा। इधर कागामी आइसक्रीम खरीदते हुए ये सब सुन रहा था। रैक्स अनाउंस करता है कि मैं हीरो रैक्स अब पार्टी रिक्रूट कर रहा हूँ। वो पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा है जिसे अपनी स्किल्स पे भरोसा हो और वो मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो? विलेजर्स देख के शॉक हो जाते हैं कि वो एक हीरो है और उसके साथ की लड़की एक सेज है, जो कि काफी सुंदर भी है। ये देख के एक आदमी बोलता है, अरे मैं आ जाता हूँ, मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ आया तो डीमन किंग का हारना तो पक्का है। तभी एक और आदमी ज्वाइन करने को बोलता है। फिर एक वॉरियर अपना स्टेटस दिखाते हुए बताता है कि मैं 25 साल से मॉन्स्टर से लड़ रहा हूँ और मेरा लेवल 86 है। लेकिन रैक्स कहता है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो। वो पूछता है क्यों? रैक्स कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरी। मेरी पार्टी में आने के सिर्फ 2 कंडीशन है कि क्या तुम मेरे जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो या नहीं। वो अपना
लेवल दिखाता है जो कि 90 था। ये देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर वो कहते हैं कि इतना तो एक्सपेक्टेड था। आखिर ये एक हीरो जो है। तभी वो वॉरियर पूछता है कि तुम्हारी सेज की लेवल क्या है। रैक्स बताता है कि उसका लेवल 42 है और इतना ही काफी है। वो गुस्से में कहता है कि इसका तो मेरे से भी काफी कम है। रैक्स उसे समझाता है कि वो एक सेज है और वक्त के साथ वो बहुत अच्छी सपोर्ट बन जाएगी और साथ ही वो इस देश की प्रिंसेस भी है। वो किंग साइमन की तीसरी बेटी है जिसने सेज का रोल एक्सेप्ट किया और जिंदगी भर ट्रेनिंग ली है। वो काफी बड़ी सोच वाली लड़की है जिसका नाम कानाजुकी कुरल हैक्सेल्ड्रिया है। और अगर राजा की बेटी डीमन किंग को हरा देती है तो दुनिया और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। फिर एक और आदमी बोलता है कि मेरा लेवल 80 है, मैं प्रीस्ट हूँ, तुम्हारे काम आऊंगा। पर रैक्स उसे भी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी उम्र काफी ज्यादा है, अगर जर्नी लंबी हुई तो तुम थक जाओगे। फिर दूसरा प्रीस्ट आगे आता है और उसका लेवल 72 था और वो सिर्फ 20 साल का था। पर रैक्स उसे भी मना कर देता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम आगे और भी स्ट्रॉन्ग बन पाओगे, इसीलिए तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। तभी टीना नाम की लड़की आगे आती है और बताती है कि मैं 16 साल की प्रीस्ट हूँ और मेरा लेवल 50 है, जिसे देख के रैक्स तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। ये देख के बाकी प्रीस्ट गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं अबे तुझे छोटी लड़कियां पसंद है क्या, जो तुझे इसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। कागामी दूर से ये सब देख रहा था। वो बोलता है कि ये तो चारों तरफ सुंदर लड़कियों का हैरम बना के जर्नी पे जा रहा है और ऊपर से डीमन किंग को मारने पे जो शोहरत मिलेगी वो अलग। रैक्स बोलता है कि एक पर्सन की जगह और बची है। तभी वहाँ एक और सुंदर लड़की आती है। कागामी बोलता है कि हाँ भाई, जो करने से मोटिवेशन मिले वही करना चाहिए। अब वो एंशिएंट कैवर्न में पहुंच जाता है और बोलता है कि चलो अंधेरा होने से पहले इसे खत्म करते हैं और फिर शाम को मैं सुशी खाऊंगा। अंदर जाते ही उसे एक डैगन मिल जाता है। जैसे ही वो घुर्राता है कागामी उसे एक ही मुक्के में चित कर देता है, जिसमें से उसे 36 सिल्वर कॉइन मिले थे और उसने 30 में से एक को मार दिया था। अब वो एक एक करके काफी सारे डेविल्स को मारने लगता है, जिनमें से उसे रेयर ड्रॉप यानी ब्लू डेविल के हॉर्न मिलते हैं, जो कि उतना ही माना एमिट करते हैं जितना कि डीमंस करते हैं और इसीलिए ये काफी महंगे बिकेंगे। पर ये बात कागामी को नहीं पता थी। वो सोच रहा था कि देखने में तो ये कुछ खास नहीं लग रहे, पता नहीं कि इतने महंगे क्यों बिकते हैं। अब बस 15 और डेविल मारने रह गए थे। उसे सामने एक परछाई दिखती है, पर जब वो जाके देखता है तो वहाँ पे हीरो और उसकी पार्टी थी। उनके सामने भी डेविल आता है, पर हीरो एक ही अटैक से उसे मार देता है और बाकी लोग उसकी तारीफ करते हैं। टीना बोलती है कि मुझे लगा था कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। रैक्स बोलता है शायद कोई ब्लू डेविल होगा, पर हमें देख के डर के भाग गया। कागामी छुपा हुआ था क्योंकि वो उन लोगों के पास नहीं जाना चाहता था और इसीलिए वो वहाँ से निकल लेता है। इधर कुरल उन्हें आगे बढ़ने को बोलती है, पर नव से कहती है कि आप तो कुछ ज्यादा ही जोश में हैं, योर हाइनेस, अपना ख्याल रखना। कुरल बोलती है कि मैं अभी एक सेज हूँ और तुम सबके बराबर हूँ, इसीलिए तुम मुझे बस कानाजुकी कुरल हैक्सेल्ड्रिया बुलाओ। पर्णा कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा है, मैं तुम्हें कुरल बुलाऊंगी और तुम मुझे पर्णा कह सकती हो। टीना भी उससे कहती है कि मैं भी आपको कुरल बुलाऊंगी। फिर पर्णा रैक्स से पूछती है कि वैसे हम डंजन में क्यों आए हैं, जबकि डीमन किंग का कासल तो दूसरी तरफ है। और टीना भी यही सोच रही थी। रैक्स एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे एक हिडन चेम्बर है जिसके बारे में सिर्फ रॉयल फैमिली को पता है। इन क्रैश को फॉलो करके वहाँ पे पहुंचा जा सकता है। पर्णा पूछती है लेकिन हमें वहाँ पे मिलेगा क्या। रैक्स बताता है एक लेजेंडरी सीक्रेट स्वॉर्ड जो कि सिर्फ लेवल 90 या फिर उससे ऊपर के हीरो ही इक्विप कर सकते हैं। ये सुन के वो दोनों हैरान थे। रैक्स बताता है कि वो एक अल्टीमेट वेपन है जो कि पहले किसी हीरो ने यूज नहीं किया। पर्णा सवाल करती है कि पर रॉयल फैमिली ने इसे अपने पास क्यों रखा, अगर वो पहले ही इसे किसी को दे देते तो डीमन किंग काफी पहले ही हार जाता। रैक्स समझाता है कि हीरो का रोल काफी रेयर तो है लेकिन वो यूनिक नहीं है, काफी सारे हीरोज हो सकते हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो हीरो डीमन किंग को हराएगा, इसलिए उन्होंने इसे यहाँ पे रखा। वो लोग रॉयल फैमिली में किसी हीरो के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था सिर्फ रॉयल फैमिली वालों पर ही भरोसा कर सकते हैं। टीना पूछती है फिर आपको इस बारे में कैसे पता। रैक्स कहता है कि कुरल इस किंगडम की प्रिंसेस है और राजा अपनी प्यारी बेटी को मरने नहीं देना चाहते थे और इसीलिए जब मैंने उन्हें बताया कि हम पार्टी बना रहे हैं तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे स्वॉर्ड के बारे में बता दिया। रैक्स कॉन्फिडेंट होकर बोलता है एक हीरो, एक सेज और एक लेजेंडरी स्वॉर्ड, अब उस डीमन किंग का हारना पक्का है, इसीलिए चलो इस दुनिया की सालों पुरानी इच्छा को पूरा करते हैं। टीना बोलती है कि हमने सच में काफी औसम पार्टी ज्वाइन की है। पर्णा कहती है शायद हमारी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड के लिए आई थी और हमें पता चलता है कि वो एक डीमन है। इधर डेविल्स ने कागामी को चारों तरफ से घेर रखा था, पर वो उन सबको काफी आसानी से मार देता है, जिनसे उसे 950 सिल्वर मिलते हैं और अब सिर्फ 2 और मारने बचे थे। लेकिन वो हैरान था कि इस डंजन में कुछ ज्यादा ही मौसम मिल रहे हैं। वो एक और डेविल को मार के सोचता है कि नॉर्मल हालात में
मुझे सिर्फ 10 को क्लियर करने में पूरा 1 घंटा लग जाता। तभी एलिस वहाँ से भागती हुई जाती है। कागामी उसे देख के चिल्लाता है, अरे रुको, वो जगह सेफ नहीं है। पर वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो मॉन्स्टर उस लड़की को कुछ भी नहीं करते और वो उन सभी को एक ही बार में मार देता है। इधर हीरो भी मॉन्स्टर्स को मार रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि कुछ ज्यादा ही मॉन्स्टर्स आ रहे थे। पढ़ना बताती है कि मैंने सुना था लेवल 70 के ऊपर के कम से कम 4 एडवेंचर्स के बिना यहाँ पे आना खतरनाक होता है। लगता है ये बात सच थी। रैक्स एग्री करता है, पर फिर भी ये कुछ ज्यादा ही था। कुरल उसे हील करने के लिए टीना का शुक्रिया अदा करती है और रैक्स को हील करने को कहती है। उसे हील करते हुए टीना बताती है कि मेरा माना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और हमें अभी भी काफी दूर जाना है। वो हैरान थी कि पर्णा को लड़ाई में बिल्कुल चोट नहीं आई और उसकी तारीफ करती है। पर्णा बताती है कि मैं सिर्फ एक मेज हूँ, लेकिन डंजन में अकेले जाने और लड़ने का मुझे काफी एक्सपीरियंस है। कुरल माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ा। रैक्स कहता है, कोई बात नहीं, तुम भी बहुत मेहनत से लड़ रही हो। वो आगे इशारा करके दिखाता है कि यही वो जगह है जहाँ पे लेजेंडरी सेक्रेड स्वॉर्ड को रखा गया है। जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे वही लड़की थी जिसे देख के रैक्स गुस्से में बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? कुरल बताती है कि इसके अंदर से काफी पावरफुल माना निकल रहा है। रैक्स समझ जाता है कि वो एक डीमन है और इसी वजह से डंजन में इतने सारे मॉन्स्टर आ रहे थे। वो देखता है कि वहाँ पे सेक्रेड स्वॉर्ड नहीं है। वो एलिस पे चिल्लाता है कि तुमने सेक्रेड स्वॉर्ड के साथ क्या किया? तुमने वो स्वॉर्ड कैसे चुराई? एलिस बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मैंने वो स्वॉर्ड ली है। पर्णा बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो स्वॉर्ड छुपा सकती है, पर फिर भी अब रैक्स गुस्से में बोलता है कि डीमन हमारे दुश्मन है, हमारे पास कोई चांस नहीं है, इसीलिए चाहे ये बच्ची ही क्यों ना हो, मैं इस पे कोई रहम नहीं करूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के अटैक करने लगता है। वहीं बाकी सब भी अपने काफी पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे वहाँ पे धमाका होता है। पर टाइम पे आके कागामी ने उसे बचा लिया था। वो बोलता है कि एक बच्चे पे सब लोग मिलकर अटैक कर रहे हो, बहुत ही घटिया हरकत है। रैक्स पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम उसके साथ हो? कागामी बोलता है, मैं तो बस यहाँ से गुजरता हुआ एक विलेजर हूँ। रैक्स कहता है, एक विलेजर? तुमने हमारा अटैक कैसे ब्लॉक किया? तुमने कौन सा आइटम यूज किया है? कागामी बताता है कि असल में मैंने उन्हें हाथ से पकड़ के ही क्रश कर दिया था। रैक्स कहता है, ये इम्पॉसिबल है, विलेजर्स में ऐसी ताकत नहीं होती, तुम झूठ बोल रहे हो। कागामी बोलता है कि हाँ समझ सकता हूँ, तुम्हें ऐसा लगेगा ही। और वो अपना स्टेटस दिखाता है कि वो सच में एक विलेजर है। कुरल पूछती है, पर तुम उस बच्चे की प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हो? देखो उसके सर पे हॉर्न्स है और ये उसके डीमन होने की निशानी है। कागामी बात को घुमाते हुए बोलता है, अरे सुनो, ये हॉर्न्स तो बस उसका स्टाइल है, उसने हेयर एक्सेसरीज पहन रखी है। सही कहा ना छोटी बहन? कुरल कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है? कागामी झूठ बोलता है कि हाँ, और उसे काफी सारे ब्लू हॉर्न्स दिखाता है कि हमने एक क्वेस्ट लिया था और इसी वजह से हमारे पास काफी सारे हॉर्न्स इकट्ठा हो गए थे। टीना बोलती है, अच्छा तो इसी वजह से इतना पावरफुल माना सेंस हो रहा था। वो उसे अपना कंप्लीटेड क्वेस्ट दिखाता है। रैक्स बोलता है कि चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर ये बताओ कि तुम्हारी बहन इस रूम में क्या कर रही थी और यहाँ पे जो सेक्रेड स्वॉर्ड थी उसका क्या हुआ? कागामी पूछता है, सेक्रेड स्वॉर्ड? फिर उसे याद आता है। वो कहता है कि माफ करना, वो तो मैंने ले लिया था, मैं इस कैबिन में काफी पहले आया था और तब मुझे वो स्वॉर्ड मिला, पर मैंने उसे मार्केट में मर्चेंट को बेच दिया। वो कहता है कि तुम लोग अब जाके बता रहे हो कि वो इम्पोर्टेंट था। रैक्स गुस्से में कहता है कि वो रॉयल फैमिली की जनरेशनल स्वॉर्ड थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कागामी माफी मांगते हुए बोलता है, रॉयल फैमिली? क्या वो राजा की थी? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। रैक्स बोलता है, उस सेक्रेड स्वॉर्ड में एंशिएंट सेजेस का माना भरा हुआ था, सिर्फ हीरो रोल वाला ही उसे निकाल सकता था। कागामी बताता है कि हाँ, वो काफी भारी थी, निकालने में थोड़ी मेहनत लगी, पर मैंने निकाल दिया था। रैक्स कहता है, झूठ मत बोल, तुम्हारे जैसा विलेजर ऐसा नहीं कर सकता। तभी कागामी एक बड़ा सा स्टोन उठा लेता है और फिर अपना लेवल दिखाता है। ये देख के रैक्स शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि तुम्हारा लेवल इतना? ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुम इस लेवल पे कैसे पहुंचे? तुम तो सिर्फ विलेजर हो। कागामी कहता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, रोज मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते। रैक्स बोलता है कि मैं भी तो रोज लड़ता हूँ, बल्कि मैंने सबसे ज्यादा मॉन्स्टर मारे होंगे। कागामी टोंट मारता है कि हाँ हाँ, तुम्हारा तो काम ही मारने का है। पूरा गुस्से में बोलती है कि वो सेक्रेड स्वॉर्ड रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी थी, मतलब तुमने मेरे घर का खजाना चुराया है। कागामी पूछता है, क्या मैं उसे पैसे देकर सेटल नहीं कर सकता? क्रल साफ मना कर देती है और बोलती है कि वो स्वॉर्ड डीमन किंग को हराने के लिए बनी थी, उसकी कोई कीमत नहीं है। कागामी पूछता है, तो फिर मैं क्या करूं? वो ऑफर देती है कि क्या तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे और हमारे साथ उस डीमन किंग को हराओगे? पर कागामी झट से मना कर देता है। रैक्स हैरानी से पूछता है कि क्यों? तुम्हारी एबिलिटी के साथ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? तुम तो अकेले ही उस डीमन किंग को हरा सकते हो। कागामी रिप्लाई देता है कि मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं बस रोज का गुजारा करने के लिए पैसे कमा रहा हूँ और मैं डीमन किंग को हंट करने वाला काम नहीं करना चाहता। ऐसे काम मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ। वैसे भी डीमन किंग ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। पूरल सवाल करती है कि क्या जो लोग तकलीफ में हैं तुम्हें उनकी मदद नहीं करनी? क्या अमीरी और शोहरत नहीं
देखिए, कागामी बोलता है कि अमीरी तो चाहिए पर शोहरत का इतना शौक नहीं, और वैसे भी जो लोग मुझे दुखी मिलेंगे उनकी मदद मैं जरूर करूंगा। कुरल कहती है कि ये रीजन काफी होना चाहिए लड़ने के लिए, और अगर ये भी काफी नहीं है तो जब डीमन किंग हार जाएगा तो मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। ये सुन के रैक्स को झटका लगता है, पर कागामी उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। कुरल फिर पूछती है कि क्या तुम ऐसा कुछ हासिल नहीं करना चाहते जो पहले किसी ने नहीं किया हो। कागामी बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और डीमन किंग को हराना मुझे कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है, पर जो बात तुमने पहले कही कि लोग तकलीफ में हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये जताना चाह रहे हो कि सही और गलत की पहचान बस तुम्हें है और बस तुम ही हो जिन्हें लोगों की परवाह है। फिर वो एलिस को लेके वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वो रैक्स के कान में बोलता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है, अभी तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं। बाहर आते आते रात हो गई थी, लेकिन उसने सोचा था कि वो रात होने से पहले ही अपना काम निपटा लेगा। अब वो जाने लगता है, तभी एलिस कहती है कि एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे जैसा ही कोई ढूंढ रही थी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और कागामी उसका प्रपोजल रिजेक्ट करते हुए कहता है कि तुमसे शादी शायद 100 मिलियन साल बाद करूं, और वहां से जाने लगता है। एलिस उसे रोकते हुए कहती है कि मत जाओ। कागामी उसे समझाता है कि देखो, मैं एक बच्ची से शादी नहीं कर सकता, और वैसे भी मुझे मैच्योर लेडीज पसंद है जिनका फिगर एकदम हार ग्लास जैसा होता है। जिस पर एलिस कहती है कि तुम्हें बिल्कुल अभी करने की जरूरत नहीं है, तुम 1 साल में नहीं 3 साल बाद कर सकते हो। फिर कागामी उससे पूछता है, वैसे तुम मुझे ये बताओ, आखिर तुम उस लेजेंडरी स्वॉर्ड का क्या करना चाहती थी। तो एलिस सैड होकर बताती है कि मेरे पापा बहुत बीमार हैं, तो मैंने सोचा अगर किसी हीरो को वो सेक्रेट स्वॉर्ड मिल गए तो वो उन्हें मार सकता है। कागामी पूछता है, मतलब अगर स्वॉर्ड ना हो तो वो जिंदा रह सकते हैं, आखिर तुम्हारे डैड असल में है कौन। एलिस थोड़ा हेजिटेट करते हुए बताती है कि वो डीमन किंग है। कागामी सरप्राइज होकर कहता है कि रुको, तुम उस बूढ़े की बेटी हो। अच्छा, तो वो बीमार है। एलिस बताती है कि उन्हें बेड पे लेटे हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। रुको, क्या तुम मेरे पापा को जानते हो। कागामी कहता है हाँ, हमारी 1-2 बार टक्कर हो चुकी है। एलिस पूछती है, तो क्या इसी वजह से तुमने उन्हें मारने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी। कागामी बोलता है कि नहीं, बस मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा होगा, क्योंकि डीमन हॉर्न से जो माना निकलता है वो मॉन्स्टर क्रिएट करता है जो इंसानों पे अटैक करते हैं, और इसीलिए डीमंस को कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इंसान खुद उनसे नफरत करते हैं। पर एलिस बोलती है कि मैं इंसानों के साथ कोएग्जिस्टेंस चाहती हूँ, मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि डीमंस और ह्यूमंस साथ रह सकते हैं। कागामी बोलता है, और इसीलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि डीमंस भी इंसानों से अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं, और बहुत से लोग ये जानते हैं। इसीलिए इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारे पास हॉर्न्स है, ऐसा बस इसलिए है क्योंकि तुम डीमन पैदा हुई हो। अब इसमें जो चीज गलत है वो है इस दुनिया का सिस्टम। एलिस उससे पूछती है कि तुम डीमंस को क्यों नहीं मारना चाहते, तो कागामी रिप्लाई देता है क्योंकि ये बकवास है, और वहां से जाने लगता है, और एलिस उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ टीना गुस्से में बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा उस विलेजर का प्रॉब्लम क्या था। पर्णा पूछती है कि अब हम क्या करें, क्या हम सीक्रेट स्वॉर्ड के बिना ही डीमन किंग को हंट करेंगे। तो कुरल समझाती है कि हमें नया प्लान बनाना पड़ेगा, और अभी के लिए वर्मन सिटी वापस चलते हैं। पर रैक्स को थोड़ा खोया हुआ देख के वो पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर रैक्स बताता है कि उसने कुछ स्ट्रेंज बात कही कि ये दुनिया कैसे काम करती है, अभी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। रैक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बात का मतलब क्या है। कुरल पूछती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। रैक्स कहता है, पता नहीं, पर ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उस विलेजर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर हमारा सीन चेंज होता है। कागामी एलिस से पूछता है कि तुम कितनी देर तक मुझे फॉलो करती रहोगी, क्योंकि हम टाउन पहुंचने वाले हैं। तो एलिस कहती है, मुझे एक फेवर चाहिए था। कागामी कहता है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है। एलिस कहती है, ऑब्वियसली मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं सोच रही थी क्या तुम मुझे एक चीज खरीद के दे सकते हो। वो एक मेडिसिन है, स्पिरिट ब्लेसिंग पोशन, और मैंने सुना है कि वो इसी एरिया में मिलता है, और मेरे पास पैसे भी है 500 सिल्वर। कागामी बताता है कि स्पिरिट ब्लेसिंग पोशन की कीमत पूरे 10 गोल्ड है। ये सुन के वो शॉक होती है। कागामी उसे जाने को कहता है, तो एलिस उससे एक और रिक्वेस्ट करती है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, क्योंकि मुझे अपने पापा को बचाना है, क्योंकि अभी तो ह्यूमंस सिर्फ उनके पीछे पड़े हैं, अगर वो मर गए तो वो बाकी सब डीमंस के पीछे पड़ जाएंगे। कागामी उसे समझाता है कि अगर तुमने उन्हें बचा भी लिया तो भी ह्यूमंस उन्हें टारगेट करना नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी एक ना एक दिन वो उन्हें पकड़ ही लेंगे। वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें इंसानों से नफरत नहीं है। एलिस कहती है कि नफरत करने से कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हम कौन सा उनसे बेहतर है। कागामी बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी डीमंस होते हैं। एलिस कहती है कि मुझे भी ऐसे इंसान से मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि विश्वास रखो, ऐसे लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं। कागामी कहता है, पर हमारे जैसे लोग बहुत ही कम हैं। पर एलिस कहती है
कि अभी ना भी हो, लेकिन एक दिन हमें रास्ता जरूर मिलेगा, इसीलिए मैं हार नहीं मानूंगी और मैं ह्यूमंस और डीमंस को साथ ला के रहूंगी। कागामी अपने पास से कपड़ा निकालता है और उसे घूमने को कहता है। वो उसके हॉर्न्स पे वो कपड़ा बांधते हुए कहता है, मैं तुम्हें वो पोशन खरीद के दूंगा, पर तुम मेरे साथ चलोगी। एलिस बोलती है कि मैं नहीं चल सकती क्योंकि मेरे हॉर्न से माना निकल रहा है, पर कागामी के वो कपड़ा बांधने से उससे माना एमिट होना बंद हो गया था। एलिस पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। कागामी एक्सप्लेन करता है कि ये स्पेशल क्लोथ है जो कि माना को किसी और चीज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे मैंने तुम्हारे हॉर्न्स पे लपेट दिया। एलिस पूछती है कि ये तुमने कैसे बनाया। कागामी समझाता है कि स्पॉन ब्लॉक के बारे में तो तुम जानती होगी, वो चीज माना को अब्सॉर्ब करती है और मॉन्स्टर को स्पॉन करती है। जैसे ही वो मॉन्स्टर को स्पॉन करे, अगर उसी वक्त तुम उसे तोड़ दो तो उसके अंदर से कुछ मिनरल्स मिलते हैं। फिर वो बोलता है, आखिर ये मॉन्स्टर्स होते क्या है। उस कपड़े को देख के एलिस कहती है कि इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये डीमन हॉर्न्स के लिए बनाया गया हो। आखिर ये तुम्हारे पास क्यों है। कागामी टॉपिक चेंज करते हुए पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। उसके बाद वो वर्मन सिटी में आ चुके थे, जिसे देख के एलिस काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। तभी एक मर्चेंट उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे पहली बार आई हो। एलिस कहती है हाँ। मर्चेंट कहता है तुम कितनी प्यारी हो, और उसे एक एप्पल दे देता है। एलिस उसका शुक्रिया अदा करती है और वो उसे काफी पसंद आता है। वहाँ मार्केट में काफी सारे लोग सामान बेच रहे थे। कुछ सामान ब्रोंज कॉइन में मिल रहे थे और कुछ सिल्वर कॉइन्स में। एलिस उससे पूछती है कि इस एप्पल की कीमत क्या होगी। कागामी बताता है कि लगभग 150 ब्रोंज और 1000 ब्रोंज में अच्छा खासा डिनर हो जाता है, जबकि एक सिल्वर कॉइन में तुम अच्छी खासी पार्टी कर सकते हो। एलिस कैलकुलेशन करते हुए पूछती है कि 1000 ब्रोंज के बराबर एक सिल्वर कॉइन होता है और 10,000 सिल्वर के बराबर एक गोल्ड। सही कहा ना। कागामी हाँ कहता है और बताता है कि तुम एक गोल्ड से एक छोटा सा घर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हें नोबल्स लोगो वाला फैंसी घर चाहिए तो लगभग 50 गोल्ड लग जाएंगे। एलिस हैरान होकर पूछती है तो फिर 10 गोल्ड। कागामी एक्सप्लेन करता है कि स्पिरिट बाइंडिंग पोशन एक पैनेसिया है जो कि स्किन, उम्र का बढ़ना और रिंकल्स को भी रोकता है, और जो अमीर नोबल्स लोग होते हैं वो भी अगर लकी हुए तो साल में एक बार ही उसे यूज कर पाते हैं। एलिस थोड़ा सैड होकर बोलती है, लगता है 500 सिल्वर में उसे खरीदने की सोचना मेरी बेवकूफी थी, लेकिन आप श्योर तो हो ना कि आप मुझे वो दिलाओगे, क्योंकि ये बहुत सारे पैसे हैं। कागामी पूछता है कि तुम्हें डर लग रहा है क्या। वो कहता है ठीक है, मैं डीमन किंग से ये पैसे वापस ले लूंगा। एलिस कहती है वो जरूर दे देंगे, उनके कासल में काफी सारी ज्वेलरी है। कागामी कहता है तो फिर मैं 15 गोल्ड के बराबर ज्वेलरी लूंगा। एलिस बोलती है कि ये तो 5 गोल्ड एक्स्ट्रा हो गए। कागामी कहता है कि ये तुम्हें कासल तक वापस छोड़ने का बोनस है, इतना तो बनता ही है। वो उसे छोड़ने जाएगा, ये सुन के एलिस खुश हो जाती है। अब एक इन में एलिस बैठ के मजे ले रही थी। कागामी कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं पे वेट करो, मैं पोशन खरीदने के बाद अपने एक दोस्त को साथ में लेके आऊंगा। वो एक्सप्लेन करता है कि जर्नी के वक्त एक इंसान और होना चाहिए जो कि मेरे लड़ने के वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि एडवेंचरर्स फिर से तुम पे अटैक कर सकते हैं। और देखो, मेरे लॉर्ड के आने तक किसी को भी अंदर मत आने देना। फिर हम काफी सारे क्रोस को देखते हैं जिनके ऊपर मीनो नाम का डीमन आ रहा था। वो कहता है, इंसानों डर से कांप उठो। इधर एलिस सोच रही थी कि वो सही कह रहा है, डीमंस इंसानियत के दुश्मन है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही नादान बन रही थी। तभी बाहर से कागामी दरवाजा खोलने को कहता है। एलिस खुशी से जाके दरवाजा खोलती है, पर उसके सामने मर्दाना खली खड़ा हुआ था। वो बोलता है, अरे कितनी प्यारी और छोटी सी। ये देख के एलिस डर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी पीछे से कागामी पूछता है, क्या हुआ। अब वो टकाको नाम का बंदा चाय पीते हुए कहता है कि रात में चाय का मजा बिल्कुल अलग ही होता है। तभी कागामी एलिस को एक रिबन देते हुए कहता है कि ये लो, इसे हॉर्न्स पे लगा देना। एलिस उसे थैंक्स बोलती है और पूछती है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है। कागामी इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है कि हाँ, ये टकाको है, सबसे बेस्ट मंक जिसे मैं जानता हूँ। टकाको उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मिलकर खुशी हुई, मैं टकाको बिल्डर हूँ, लेवल 124, और देखने से नहीं लगता होगा लेकिन मैं एक मंक हूँ। वो बताता है कि मैंने सारी सिचुएशन के बारे में सुन लिया है और मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। कागामी उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। टकाको को पता है कि तुम डीमन हो, फिर भी वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार है। टकाको एक्सप्लेन करता है कि पहले मैं भी यही सोचता था कि डीमंस को मरना ही चाहिए, लेकिन एक दिन जब मैं जंगल में मरने वाला था तो एक डीमन ने मेरी जान बचाई। तब से मैं सोचने लगा कि ह्यूमंस और डीमंस में ज्यादा फर्क नहीं होता। वो बताता है कि इसीलिए मैंने एडवेंचरर की लाइफ छोड़ दी और अब मैं टाउन में बार और क्लब चलाने की शांति भरी जिंदगी जीता हूँ। कागामी बोलता है कि मैं एक दिन कस्टमर बन के आया था और उसके बाद हम दोनों की काफी अच्छे से बातें होने लगी। तो टकाको थोड़ा शर्माते हुए कहता है, ओ कागामी, कितने दिन हो गए, तुम मेरे यहाँ पे आए ही नहीं। और वो उसके मुक्का धर देता है। एलिस उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। टकाको बोलता है, अरे कोई बात नहीं, तुम बहुत दिनों से कैंपिंग कर रही थी
ना, शायद इसीलिए। वैसे क्या तुम नहाना पसंद करोगी? पास ही में एक हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, इसीलिए वहाँ पे एक डीमन भी काफी कंफर्टेबली जा सकती है। इधर उसके पंच से बेचारा कागामी अभी भी दर्द में था। टकाको उससे पूछता है क्या हम दोनों साथ में नहाने चले? एलिस राजी तो हो जाती है पर झिझकते हुए कहती है लेकिन, जिसे देख के कागामी क्लियर करता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि तकाको चान एक लड़की है। जिसे सुन के एलिस को झटका लगता है। मुझे भी लगा था। वो पूछती है कि अगर ये लड़की है तो वो चीज कहाँ पे है? कागामी समझाता है कि उसने अपने चेस्ट के सारे फैट को मसल में कन्वर्ट कर दिया है, जिस पे तकाको थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करती है और कहती है कागामी तुम कितने बदतमीज हो, और उसके लात धर देती है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा था। वो उनसे कहता है कि चलो ठीक है, तुम लोग आपस में दोस्ती बढ़ाओ, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में एलिस कहती है कि आप तो बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि कागामी का लेवल 999 है, लेकिन फिर भी आपने उसे बहुत बुरी तरह हर्ट किया था। तकाको उसे समझाती है कि कागामी एक विलेजर है और एक मंक सेम लेवल पे भी विलेजर से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये सुन के एलिस हैरान होती है। तकाको से क्लियर करती है कि हम मंक क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं और हर 100 लेवल पे हमें एक स्पेशल कॉम्बैट स्किल मिलती है, और मेरी स्किल बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, लेकिन फिर भी एक फेयर फाइट में मैं कागामी के सामने नहीं टिक पाऊंगी। एलिस पूछती है उनके लेवल की वजह से। वो कहती है वो भी एक चीज है, लेकिन कागामी खुद में ही काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इधर कागामी अपने पास्ट को याद कर रहा था जब उसके फादर को एक मॉन्स्टर ने मार डाला था, जिसके बाद वो मॉन्स्टर से लड़ने लगा, लेकिन एक दिन जब वो घर आया तो उसकी मॉम को भी मार दिया गया था। एलिस क्यूरियस होकर पूछती है कि कागामी इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हुए, जिस पर तकाको बताती है कि उसने बहुत सारी लड़ाई की होगी, क्योंकि लेवल बढ़ाने के लिए तुम्हें जनरली हायर लेवल के मॉन्स्टर्स को मार के एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए होते हैं। तो एलिस हैरानी से कहती है लेकिन लेवल 999, मुझे तो 500 लेवल से ऊपर का कोई मॉन्स्टर भी नहीं पता। टकाको सरप्राइज थी कि 500 लेवल के भी मॉन्स्टर होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। वो पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कोई लेवल 999 पे पहुंच के तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश करेगा? वो कहती है हाँ। टकाको से दिलासा देती है कि फिक्र मत करो, कागामी के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। एलिस पूछती है लेकिन क्यों? तकाको एक्सप्लेन करती है कि कागामी में एक ऐसी चीज की कमी है जो कि हर लिविंग बीइंग के लिए काफी प्रेशियस होती है, और वो एक अल्टीमेट इडियट भी है। एलिस क्यूरियस होकर पूछती है कि आखिर वो प्रेशियस चीज क्या है? टकाको बोलती है तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा, हमारे साथ ट्रैवल करते करते तुम्हें सब समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं सारी बातें तुम्हें एक साथ तो नहीं बता सकती। तभी वहाँ अचानक से एक धमाका होता है और लेवल 54 के मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, जो कि डायरेक्ट आसमान से गिर रहे थे। उनमें से एक कागामी के रूम में गिरता है। ऊपर से मीनो अनाउंस करता है कि डीमन किंग ने ह्यूमैनिटी पे एक फुल स्केल अटैक शुरू कर दिया है और तुम लोगों पे हमेशा के लिए हमारा कंट्रोल होगा। ये सुन के एलिस उदास होते हुए कहती है कि डीमन किंग की आर्मी ऐसा क्यों कर रही है? वो देखती है कि काफी सारे मॉन्स्टर्स मासूम ह्यूमंस पे अटैक कर रहे हैं। वो कहती है इस तरह से तो ह्यूमंस और डीमंस एक साथ कभी नहीं रह पाएंगे। इधर कागामी एक मॉन्स्टर को उठा के वापस पार्सल कर देता है, जिससे उनका क्रू भी खत्म हो जाता है। कागामी सोचता है कि अरे यार, उस मॉन्स्टर से जो पैसे गिरे होंगे वो बाकी लोगों ने उठा लिए होंगे। उसके पास और भी मॉन्स्टर्स आते हैं, लेकिन वो एक एक करके उन सभी को ऊपर फेंक देता है। ये देख के मिनो बोलता है कि कोई ब्लडी बफर्स को ऊपर फेंक रहा है, क्या ये कोई हीरो है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एलिस ये देख के पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है? तकाको बोलती है कि ये काम सिर्फ कागामी ही कर सकता है, और इधर वो पैसे इकट्ठे कर रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर डीमन पे पड़ती है, और इधर एलिस थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि उसके सामने हीरो था जो कि मॉन्स्टर्स को मार रहा था। एलिस तकाको को बताती है कि कागामी ने मुझे उन लोगों से बचाया था। इधर रैक्स अपनी टीम को कमांड देता है कि हमें उन्हें नीचे आने से पहले ही मारना होगा। वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और लाइटनिंग अटैक से एक मॉन्स्टर को मार देता है। कुरल सबका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि ये एडवेंचरर्स का टाउन है और अब वक्त आ गया है खड़े होकर लड़ने का, इसीलिए सभी लोग मेरे साथ मिलकर डीमन आर्मी को हराओ। ये सुन के सब में जोश आ जाता है। रैक्स फिर से अपना अटैक रेडी करता है और बोलता है कि सभी लोग साथ मिलकर मुझे फॉलो करो। पर जैसे वो अटैक करता है, कागामी उसके सामने एक मॉन्स्टर फेंक देता है। रैक्स गुस्से में कहता है कि तुम फिर से मेरे रास्ते में आ गए, और कुरल भी बोलती है कि तुम्हें अपनी पावर शो ऑफ करने का कुछ ज्यादा ही शौक है क्या, या फिर तुम सच में डीमन किंग के साथ मिले हो? कागामी आराम से उन्हें समझाता है कि तुम्हारा फुल अटैक करने का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अभी हम लोग सिटी के अंदर है, और अगर तुम मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एक साथ काफी सारे मॉन्स्टर नीचे गिर पड़े तो फिर क्या होगा? और जिस तरह के तुम्हारे वेपन्स हैं, अगर उससे तुम्हारा निशाना चूक गया और वो किसी मासूम के ऊपर जाके गिरा तो क्या उसकी जान नहीं जाएगी? कुरल थोड़ा झिझक रही थी। कागामी कहता है कि मैं तुम्हारे प्लान को 10 में से 3 मार्क्स दूंगा, और उसके सर पे मारता है। कुरल कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? किसी मर्द ने पहली बार मेरे सर पे मारा है। तभी वहाँ टकाको भी आ जाती है। टीना आगे पूछती है क्या वो तुम ही थे जो कि मॉन्स्टर्स को ऊपर फेंक रहे थे? पर्णा सवाल करती है कि अगर तुम ही मॉन्स्टर्स को फेंक रहे हो तो क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई मैजिक नहीं है
जिसे सुन के एलिस भी हैरान होती है और पूछती है, कागामी-सान, क्या तुम्हारे पास सच में मैजिक नहीं है? पर्णा कहती है कि तुम्हारी छोटी बहन तुम्हें कागामी-सान बुला रही है। काफी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है। एलिस थोड़ी परेशान थी, पर वो कहता है कि टेंशन मत लो। तभी आसमान से मीनो फिर से चिल्लाता है कि डीमन किंग की आर्मी बहुत ही पावरफुल है और तुम लोग इससे नहीं बच सकते। कागामी एलिस से पूछता है कि ये कौन है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? एलिस बताती है कि मीनो है। इसकी फैमिली कई जनरेशन से मेरे फादर को सर्व कर रही है। अब कुरल आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी पावर्स के बारे में अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमें डीमन किंग की आर्मी को अपनी शर्त दिखानी चाहिए। कागामी पूछता है, लेकिन क्यों? कुरल समझाती है कि उन्हें नहीं पता कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हमें उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में कभी भी हम पे दोबारा अटैक ना करें। कागामी उसे काउंटर करते हुए एक्सप्लेन करता है कि अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई है तो ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि शायद वो पूरी दुनिया में रेड कर रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सी सिटीज में इन्वेड किया जा सकता है। तो ऐसे में अपनी ताकत ना दिखाना ही ज्यादा बेहतर है, जिससे वो कमजोर सिटीज की तरफ न जाए। पर्णा उसकी बात से एग्री करती है। कागामी आगे बताता है कि एनिमी को सिर्फ भगाना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं होता, पहले ये पता करो कि वो आखिर चाहते क्या है। ऐसी सिचुएशन में तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर सकती हो। कुरल कंफ्यूज थी क्योंकि उसने कभी भी इस बारे में सोचा तक नहीं था। कागामी तकाको को इशारा करता है और बोलता है कि मैं खुद जाके उस डीमन कमांडर से बात करूंगा और वो एक लंबी जंप करता है। ये देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं कि ये उड़ कैसे गया। पर्णा बोलती है, क्या वो सच में डीमन से मिलने जा रहा है? कितना लापरवाह है। अब तकाको भी एक जंप करके उसके पीछे आने लगती है और उससे कहती है कि हमारी फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विस शुरू होने वाली है, लेकिन तुम जिंदा लौटोगे इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। और वो उसे जोर से आगे ढकेलती है जिससे वो पूरी स्पीड में ऊपर चला जाता है। मीनो देख के हैरान था कि अभी तक तो सिर्फ मॉन्स्टर उड़ रहे थे और अब इंसान भी उड़ रहे हैं। आखिर इस टाउन में चल क्या रहा है? तभी कागामी उससे क्रू पे कूद जाता है, जिसे देख के वो पूछता है कि तुम कौन हो? कागामी कहता है, मैं तो बस यहाँ से गुजरता हुआ एक विलेजर हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है और मीनो हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? कागामी बोलता है, मैं तो बस यहाँ से गुजरता हुआ एक विलेजर हूँ। वो पूछता है कि तुम यहाँ पे ऊपर कैसे आए? इस पर कागामी एक्सप्लेन करता है कि एक गोरिल्ला, मेरा मतलब किसी बहुत ज्यादा हॉर्स पावर वाले ने मुझे यहाँ तक लात मार के भेजा है। ये सुन के मीनो गुस्से में बोलता है, बकवास बंद कर, और वो मैजिक से उसके ऊपर एक ब्लास्ट करता है, लेकिन कागामी को कुछ भी नहीं होता। वो कहता है, थोड़ा चिल कर यार। मीनो ये देख के हैरान था कि इस पे एक भी स्क्रैच नहीं आया। वो पूछता है, आखिर तुम हो कौन? क्या कोई हीरो हो? तभी कागामी क्लियर करता है, मैंने कहा ना, मैं एक विलेजर हूँ। और वो उसे अपना स्टेटस दिखाता है। मीनो देख के शॉक था कि उसका लेवल 999 है। वो बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है, एक इंसान इस लेवल पे कैसे हो सकता है? ये लड़का बहुत खतरनाक है, मुझे इसे यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन कागामी बोलता है, अरे शांत हो जा यार, मैं डीमन किंग को मारने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो उसका और उसकी बेटी का दोस्त हूँ। ये सुन के मीनो हैरान था कि ये प्रिंसेस एलिस के बारे में कैसे जानता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। कागामी कहता है, अरे बड़ी सिंपल सी बात है, एलिस यहाँ नीचे मेरे साथ ही है। मीनो शॉक था कि प्रिंसेस एलिस यहाँ है। वो पूछता है, क्या तुम डीमंस की तरफ हो? कागामी कहता है, नहीं, लेकिन तुम्हारा दुश्मन भी नहीं हूँ, भले ही मैं एक इंसान हूँ। फिर मीनो पूछता है, तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? कागामी बताता है कि मुझे बस एक छोटी सी बात पूछनी थी कि क्या डीमन किंग ने इस इन्वेजन का ऑर्डर दिया था। मीनो कहता है, ये तो बिल्कुल बकवास सवाल है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कागामी उसे समझाता है, क्योंकि प्रिंसेस एलिस ने मुझे बताया था कि डीमन किंग बीमारी से बेड पे पड़े हुए हैं। मीनो हैरान हो जाता है और बोलता है, बीमारी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। कागामी पूछता है, अगर ऐसा है तो क्या उन्होंने खुद तुम्हें ऑर्डर दिया, और अगर हाँ तो मुझे उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अब मीनो को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में एक दूसरे डीमन एस्केलर ने उन्हें अटैक करने का ऑर्डर दिया था, ये कहते हुए कि ये डीमन किंग का डायरेक्ट ऑर्डर है। मीनो समझ जाता है कि डीमन किंग ने डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन फिर भी जब वो ऑर्डर दिया गया था तो डीमन किंग वहीं बैठे थे। कागामी उसे समझाता है कि वो वहाँ पे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहते थे कि ऐसा ही हो, क्या पता किसी ने उन्हें कंट्रोल किया हो। मीनो गुस्से में कहता है कि डीमन किंग को कंट्रोल, तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। कागामी क्लियर करता है कि मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि अजम्पशंस बनाने से दोनों तरफ के लोगों को प्रॉब्लम होती है। मीनो बोलता है, मुझे वापस कासा लौटना होगा। तभी कागामी उसके एक क्रो को मार डालता है और फिर दूसरे को। मीनो पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैंने सोचा यहाँ तक आ ही गया हूँ तो थोड़ा प्रॉफिट ही बना लूं। वहीं दूसरी तरफ रेक्स सरप्राइज था कि वो अकेला उन हेल्थ क्रूज के झुंड को खत्म कर रहा है। पर्णा कहती है कि इसके जैसा पागल ही डीमन कमांडर से डायरेक्ट जाके भिड़ सकता है। वहीं एलिस उसके लिए परेशान थी, लेकिन तकाको कहती है कि चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ जो लोग घायल हो रखे थे उनकी मदद के लिए और लोगों की जरूरत थी, इसीलिए वो सभी वहाँ चले जाते हैं। इधर मीनो से पूछता है, बेवकूफ ये सब क्यों कर रहा है? मुझे खुद जाके डीमन किंग की हालत देखनी होगी। कागामी उसे समझाता है कि शांत हो जाओ, अभी वापस जाना
सेफ नहीं होगा, क्योंकि अगर डीमन किंग सच में कंट्रोल्ड है तो जो भी सबके पीछे है वो तुम्हें खतरा समझेगा। इसीलिए बेटर रहेगा तुम ऐसा दिखाओ कि तुम्हारी पूरी फोर्स को मार दिया गया और इसलिए तुम वापस आए, और उसके बाद तुम सीक्रेटली कासल में घुस जाना। अब वो उस क्रो को भी मार देता है जिसके ऊपर वो खड़े हुए थे। मीनो पूछता है कि ये तुमने क्या किया? कागामी कहता है फिक्र मत करो, शायद इतनी सी ऊंचाई से गिरने से हम नहीं मरेंगे। वो कहता है अबे शायद का क्या मतलब? अब कागामी सारे पैसे कलेक्ट कर लेता है, लेकिन मीनो गिरने के बाद बेहोश हो गया था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो कहता है कि इतनी ऊपर से गिरने पर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मौसर कहीं के। अब कागामी एक कपड़े में सिक्के भरने लगता है और मीनो अपना इंट्रो देते हुए बताता है कि मेरी फैमिली जनरेशन से डीमन किंग की सेवा करती आ रही है और मैं 30 साल से डीमन किंग और प्रिंसेस एलिस की सेवा कर रहा हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे नहीं मारोगे? कागामी बोलता है क्या बकवास सवाल है, तुम डीमन किंग और एलिस की फिक्र करते हो तो मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? वो पूछता है पर तुम तो एक इंसान हो तो फिर डीमंस की क्या परवाह? वो बोलता है ये भी बिल्कुल बकवास सवाल है, क्योंकि अगर मानव से मॉन्स्टर नहीं बनते तो इंसान और डीमंस एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रह पाते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स ही इंसान और डीमंस के बीच लड़ाई करवाते हैं और फिर डीमंस खुद को बचाने के लिए लड़ते हैं, जिससे नफरत और बदले की फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर कागामी बोलता है चलो अब मैं तुम्हारी बाकी की फोर्स को खत्म करने जा रहा हूँ, कल सुबह मैं वापस आऊंगा एलिस को साथ लेके, फिर हम साथ में डीमन किंग के कासल चलेंगे। मीनो हैरान था कि वो भी उनके साथ चलेगा, क्योंकि ऐसा करने से वो ह्यूमंस और डीमंस दोनों का दुश्मन बन जाएगा। कागामी बताता है कि मैंने एलिस से वादा किया है और वैसे भी मैं सिचुएशन को खुद देखना चाहता हूँ। उसके जाने के बाद मीनो ये सब सोच के स्माइल करने लगता है कि डीमन किंग और प्रिंसेस का एक ह्यूमन दोस्त भी है। अगली सुबह एलिस कागामी को थैंक्स कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम मीनो से बात कर पाए। कागामी बताता है कि खुशकिस्मती से वो बंदा काफी समझदार निकला। वैसे तकाको के बारे में कोई तोड़फोड़ तो नहीं हुई? वो कहती है नहीं, और उन्होंने कहा कि वो ट्रिप के लिए कुछ सामान लेने गई है। वो बोलता है तब तक हमें ट्रांसपोर्टेशन का कुछ इंतजाम कर लेना चाहिए। एलिस पूछती है वैसे तुमने कहा था ना कि अगर हम जल्दी करें तो भी कासल पहुंचने में हमें 6 दिन लगेंगे। वो कहता है अगर क्रो से उड़ के जाओगे तो उतना टाइम लगेगा, लेकिन हमारी पार्टी थोड़ी बड़ी है और हम घोड़े भी नहीं ले सकते। वो पूछती है कि घोड़े क्यों नहीं ले सकते? तो कागामी समझाता है क्योंकि घोड़े डीमन से डरते हैं। तुम्हारे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा माना कपड़े से ढका हुआ है, लेकिन मीनो के साथ ऐसा नहीं है। अब कागामी बोलता है कि एक तरीका है जिससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं। फिर वो कुछ इंसानी घोड़ों के पास जाते हैं जो कि मामूली घोड़ों से तेज होते हैं, पर वो कागामी को देख के कहते हैं ओए ह्यूमन क्या चाहिए तुझे? मुझे पसंद नहीं जब कचरे जैसे इंसान मुझे यूं घूरते हैं। तुझे पता है ना हम तुझसे सुपीरियर बीइंग्स हैं और तुझे तो खुश होना चाहिए कि कम से कम हम तुझसे बात कर रहे हैं। अब कागामी एलिस को समझाता है कि ये सेंटोरस नाम के मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें खुद पे काफी प्राउड होता है, लेकिन तभी गाड़ी वाला उन्हें विप मारता है जिससे उन्हें अलग ही तरह का मजा आता है। कागामी समझाता है कि ये चीज करने के बदले तुम इनसे कुछ भी करवा सकते हो। फिर वहाँ पे तकाको भी आ जाते हैं और वो लोग मीनो के पास जाते हैं। वो प्रिंसेस एलिस को देख के बोलता है कि आप ठीक हैं, ये देख के मुझे काफी खुशी हुई, पर मुझे माफ कीजिएगा मैंने उस टाउन पर अटैक किया जहाँ पे आप थी, जिस पे एलिस उसे माफ कर देती है और वो प्रिंसेस को बचाने के लिए कागामी का शुक्रिया अदा करता है। तकाको मीनो को देख के बोलती है तुम कितने हैंडसम हो। मर्दाना खली को देख के मीनो भी शॉक था कि तुम कौन हो। एलिस क्लियर करती है कि तकाको बहुत अच्छी इंसान है और वो भी कागामी के साथ मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। तभी झाड़ियों से पर्णा बाहर आती है और बोलती है मुझे लगा ही था कि तुम डीमंस के साथ काम कर रहे हो। फिर बाकी लोग भी बाहर आते हैं। रैक्स बोलता है कल तूने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो सब झूठ था, असल में वो तू ही था जो कि उस अटैक को लीड कर रहा था। टीना आगे बोलती है और वो लड़की वो भी तुम्हारी बहन नहीं है, वो एक डीमन है। कागामी पूछता है कि तुम सब हमें घेर क्यों रहे हो? कुरल बोलती है क्या बकवास सवाल है, क्योंकि तुम डीमंस के साथ हो और हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। कागामी फिर कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी के लिए मैं तुम्हें फिर से 0 मार्क्स देता हूँ और उसके सर पे मार के कहता है क्योंकि जो लोग तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उन्हें घेरने से कोई फायदा नहीं होने वाला। रैक्स उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि इतने कॉन्फिडेंट मत बनो, हम तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आए हैं। कागामी उसके सारे अटैक्स डॉज कर देता है और उसे रुकने को कहता है, लेकिन रैक्स गुस्से में कहता है कि हीरो कभी हार नहीं मानता और उसे हमेशा इविल से लड़ना चाहिए। पर तभी कागामी उसकी तलवार पकड़ लेता है। वो कहता है अब एक जानवर है क्या? फिर पर्णा बोलती है कि कल के अटैक में बहुत सारे लोग घायल हुए थे और उसके पीछे जो भी है हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। कागामी कहता है बात तो बिल्कुल सही है और वो मीनो को सॉरी बोलने को कहता है, पर मीनो कहता है कि हम डीमंस के ऊपर तो तुमने 100 से भी ज्यादा बार अटैक किया है, आखिर मैं क्यों सॉरी बोलूं? रैक्स बोलता है कि मुझे उस सब से कोई मतलब नहीं है क्योंकि डीमंस बुरे होते हैं और उनके साथ काम करने वाले भी बुरे हैं। कागामी कहता है क्यों, ऐसा कोई रूल है क्या? वो समझाता है कि देखो मेरी इस बहन को, क्या ही तुम्हें इविल लगती है? तुम सिर्फ ये जानते हो कि वो एक डीमन है, लेकिन असल में तो वो डीमन किंग की बेटी भी है और उस रात तुमने उसे इसीलिए जाने दिया क्योंकि उस वक्त वो तुम्हें कोई थ्रेट नहीं लग रही थी।
देखो, डीमंस अपने हॉर्न से मॉन्स्टर पैदा करते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं, और इसीलिए मैं तुम्हें डीमन किंग को मारने से नहीं रोकूंगा। पर वो मॉन्स्टर पैदा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईवल है। अगर मॉन्स्टर्स को हटा दिया जाए तो इंसानों और डीमंस में कोई खास अंतर नहीं है, और इसीलिए मैं अपने दोस्त को तुम लोगों के हाथ नहीं मरने दूंगा। और वो उसकी तलवार तोड़ देता है। टीना पूछती है, लेकिन फिर भी जिसने शहर पे अटैक किया था वो तो बुरा ही है ना? तो कागामी मीनो का सर झुका के उससे माफी मांगता है। टीना पूछती है, तो फिर हमारा उसे अरेस्ट करना तो सही हुआ ना? कागामी बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन क्या तुम मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे सकते हो? क्योंकि ऐसा ऑर्डर डीमन किंग ने दिया, ये बात कंफर्म नहीं है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए प्लीज जब तक ये सब क्लियर ना हो जाए अरेस्ट और पनिशमेंट मत दो। कुरल पूछती है कि डीमन किंग के ऑर्डर में गड़बड़, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? कागामी क्लियर करता है कि डीमन किंग ह्यूमंस के साथ पीस चाहता है और वो कभी भी सिटी पर अटैक करने का ऑर्डर नहीं देगा। और एलिस ने भी मुझे बताया था कि वो अभी बीमार है। रैक्स गुस्से में बोलता है कि ह्यूमंस के साथ पीस एकदम बकवास बात है, आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो क्या चाहता है? तो कागामी बताता है, क्योंकि मैं डीमन किंग से पहले मिल चुका हूँ। ये सुन के रैक्स शॉक था। कागामी क्वेश्चन करता है कि आज से पहले क्या तुमने डीमन किंग की फोर्स को किसी विलेज पे अटैक करते हुए देखा है? वो कहता है, मुझे याद नहीं है, जिसपे कुरल भी एग्री करती है। इसका मतलब ये है कि डीमंस नॉर्मली उन पर अटैक नहीं करते। कागामी समझाता है कि भले ही डीमन किंग का मारा मॉन्स्टर बनाता हो, लेकिन वो कभी खुद से उन्हें अटैक करने को नहीं कहते, क्योंकि इंसान और डीमंस ये दोनों ही अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और इसीलिए पहले से ही उल्टे सीधे फैसलों पे मत उतरो। तभी पढ़ना बोलती है कि डीमन हमारे दुश्मन है और उस पर फायर करती है। वो कहती है, ऐसा हो सकता है कि ये बंदा ब्रेन वॉश हो, हम इसकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकते। कागामी कहता है, हाँ ये बात भी सही है, और वो मीनो को उठा के वहाँ से भाग लेता है। रैक्स उनके पीछे भागने का ट्राई करता है, लेकिन टीना के गिरने की वजह से वहीं रुक जाता है। कागामी एलिस से कहता है कि देखा तुमने, ह्यूमंस के साथ मिलकर रहना इतना भी आसान नहीं है। एलिस बोलती है, लेकिन कम से कम इस बार उन्होंने तुम्हारी बात तो सुनी। उसके बाद हम वापस से उन सैंटोर को देखते हैं, जो कि कागामी को देख के कह रहे थे, अबे वो कचरा इंसान, तू हमें देखने के भी लायक नहीं है। पर क्योंकि डीमन सुपीरियर बीइंग्स हैं, इसीलिए उन्हें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मीनो ने उसे आजाद करवाया था, इसीलिए वो उसके कहने पे कहीं भी चलने को तैयार थे। वहीं तकाको उनके ऊपर लट्टू हो रही थी। अब वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और तकाको उन्हें विप मार के दौड़ाने लगती है। इधर टीना पूछती है कि वो लोग कहाँ पे गए? कुरल कहती है कि अगर वो डीमन किंग के कासल जा रहे हैं तो पक्का फिर मिलेंगे। रैक्स बोलता है कि मॉन्स्टर इंसानों के लिए खतरा है और डीमंस को खत्म करना चाहिए। आखिर वो कैसे सोच सकता है कि इंसान और डीमंस एक जैसे हैं? पढ़ना सबसे बोलती है कि चलो वापस टाउन जाके ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करते हैं। रैक्स पूछता है कि उसने जो कुछ भी कहा क्या हम उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे? लेकिन हमें पता चलता है कि पढ़ना जिससे प्यार करती थी उसे डीमंस ने मारा था, इसीलिए उसका फैसला पक्का था और अब रात हो चुकी थी। तकाको रूट समझाते हुए बताती है कि डीमन किंग के कासल तक पहुंचने के लिए अथरोस आइलैंड क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए हम पास ही मौजूद सालमेरिया रुकेंगे। कागामी मीनो से कहता है कि हम तुम्हारे माना से उन्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहते, इसीलिए थोड़ा लंबा रास्ता ही बेहतर रहेगा। मीनो पूछता है, लेकिन प्रिंसेस एलिस का क्या? तो एलिस उसे अपना कपड़ा दिखाती है जिससे उसका माला ढका हुआ था। कागामी उसे कपड़े के बारे में एक्सप्लेन करता है, पर उसके पास वो सिर्फ एक ही था, इसीलिए वो मीनो को जितना हो सके उतना छुप के रहने को कहता है। फिर वो कागामी से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में डीमन से कोई नफरत नहीं है? कागामी पूछता है, वैसे जब तुम वालमन पर अटैक कर रहे थे तब सालमेरिया पे भी किया होगा ना? तो मीनो कंफर्म करता है कि हाँ ऑब्वियसली, वालमन में तो हम सिर्फ मैसेज देने आए थे, हमारा असली इन्वेजन तो जल्दी ही शुरू होने वाला है। कागामी बोलता है, तो उनका पहला टारगेट शायद सालमेरिया ही होगा, और अब वो लोग सालमेरिया पहुंच जाते हैं। कागामी गार्ड को बताता है कि हम यहाँ पे ब्लू डेविल के हॉर्न्स बेचने आए हैं। गार्ड पूछता है कि पीछे कोई है क्या? मुझे कुछ डिमोनिक माना फील हो रहा है। तो एलिस उसे ब्लू डेविल का हॉर्न दिखाती है, क्योंकि उनसे भी डिमोनिक माना निकलता है। कागामी बात को संभालते हुए कहता है कि हमारे पास काफी सारे हॉर्न्स हैं, हमने उन्हें अच्छे से पैक किया था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत माना तो लीक हो ही जाता है। गार्ड पूछता है कि ये तुम्हारी बहन है क्या? वो कहता है, हाँ, इसे हमेशा से सालमेरिया देखना था, इसलिए यहाँ पे आई है। गार्ड खुश होकर बताता है कि ये एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि अभी परेड चल रही है, इसीलिए मजे करो, क्योंकि कुछ दिन पहले डीमन किंग की आर्मी के अटैक्स आ रहे थे, लेकिन हमने सबको हरा दिया और आज उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं ताकि अगली लड़ाई के लिए सबका हौसला बढ़ सके। कागामी के पूछने पे वो बताता है कि कल हम डीमन किंग की आर्मी को मारने के लिए एक बड़ी सेना भेज रहे हैं। अब अंदर परेड में काफी सारे लोग थे जिन्हें देख के एलिस एक्साइटेड थी, लेकिन कागामी परेशान था कि ये सब सही नहीं हो रहा है। ये लोग अपनी जीत के नशे में ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं, क्योंकि अगर डीमन किंग के कासल के आसपास के मॉन्स्टर सीरियस होकर इन पर अटैक करेंगे तो इनकी पूरी सेना को मार डालेंगे। तकाको कहती है, और अगर ये बच भी गए तो पूरी सिटी के ऊपर मॉन्स्टर्स का कब्जा होगा। कागामी बोलता है कि अगर ऐसा हुआ तो साथ में मिलजुल के रहने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, पर फिक्र मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। तकाको के पूछने पे वो बताता है कि हम उनके पहुंचने से पहले ही डीमन किंग के कासल में
घुस जाएंगे और डीमन किंग से बात करेंगे, उसकी आर्मी को रोक देंगे और सारे डीमंस को वापस लेके भाग जाएंगे, जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तकाको बोलती है कि मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ, लेकिन ये बहुत लापरवाही वाली बात है, क्योंकि अगर डीमन किंग सच में इंसानियत को खत्म करना चाहता हो तो क्या होगा। कागामी बोलता है अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा, लेकिन एक थर्ड फोर्स के रूप में। तकाको पूछती है कि थर्ड फोर्स, तो कागामी समझाता है कि तीसरी फोर्स में वो लोग होंगे जो कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच को एग्जिस्टेंस चाहते हैं। हम ऐसे लोगों की यूनाइटेड आर्मी बनाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में एलिस और तुम्हारे जैसे काफी सारे लोग हैं। हम उन सबको जमा करेंगे और लड़ाई को रोकने की कोशिश करेंगे। एलिस बोलती है तो फिर मैं जरूर तुम्हारी आर्मी ज्वाइन करूंगी। कागामी पूछता है कि पक्का, क्योंकि हो सकता है तुम्हें अपने फादर से ही लड़ना पड़े। एलिस बोलती है कि मैं पापा से लड़ना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर उन्होंने ह्यूमंस के बारे में अपना माइंड बदला तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, क्योंकि मैं कोएग्जिस्टेंस का आइडिया नहीं छोड़ना चाहती। तकाको भी उसका सपोर्ट करती है। वहीं मीनो बोलता है कि मैं डीमन किंग और प्रिंसेस एलिस दोनों की सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी इस सब में मैं आप ही की साइड रहूंगा। एलिस उसका शुक्रिया अदा करती है। अब रात को कागामी गेट को देख के सोच रहा था कि लगता है वेस्ट गेट स्ट्राइक फोर्स के निकलने तक बंद ही रहेगा। उन्होंने जरूर डीमन किंग की आर्मी पे अटैक करने की तैयारी कर ली होगी, लेकिन हमें कल गेट खुलते साथ सीधा कासल की तरफ निकलना पड़ेगा। फिर कागामी एलिस को आइसक्रीम देता है। उसने आइसक्रीम पहली बार टेस्ट की थी और वो उसे काफी पसंद आती है। तभी कागामी को रियलाइज होता है कि उन्होंने डिनर तो किया ही नहीं और उससे पहले ही डेजर्ट खा लिया। अब एलिस को भी भूख लगी थी, इसीलिए वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन वहाँ पे हीरो की पार्टी बैठी हुई थी। रैक्स उन्हें देखते साथ चिल्लाता है, लेकिन इतने में ही कागामी एलिस को लेके भाग लेता है। कुरल बाकी सबको बोलती है कि तुम लोग जाओ, यहाँ का बिल मैं भर दूंगी। इधर वो लोग परेड के पास आके रुक जाते हैं। एलिस पूछती है कि क्या हमारा उनसे ऐसे भागना ठीक था। कागामी रिप्लाई देता है कि अगर वो हमें पकड़ लेते तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। मैं उनसे बात तो करना चाहता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि भीड़ के बीच में एक फ्रॉग मॉन्स्टर है। एलिस बोलती है ये तो एक मॉन्स्टर है, हमें लोगों को किसी सेफ जगह पहुंचाना होगा, लेकिन कागामी उसे समझाता है कि चिंता मत करो, ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है। वही लोग उसे मारने के लिए चेयर कर रहे थे कि उन्हें स्ट्राइक फोर्स की ताकत दिखाओ। कागामी समझाता है कि ये लोग एक कमजोर मॉन्स्टर को मार के अपना आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। काफी घटिया हरकत है, लेकिन तभी ऊपर से एक हेलबीस्ट बर्सर्क मॉन्स्टर आता है। एलिस बताती है कि ये मॉन्स्टर तो मैंने पहले भी देखा है, और कागामी भी हैरान था। सोल्जर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मॉन्स्टर कहां से आया। अब जैसे वो उन पे अटैक करता है, सभी लोग समझ जाते हैं कि ये शो का हिस्सा नहीं है और अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। लेकिन अब ऊपर से काफी सारे हेलबीस्ट गिरने लगे थे। ये देख के कागामी का भी दिमाग खराब हो रहा था, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है और कागामी उस मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। जैसे वो अटैक करता है, कागामी उसे रोक लेता है और पंच मार के उसे खत्म कर देता है और बाकियों की तरफ चला जाता है। इधर हीरो की पार्टी भाग के उनके पीछे आई थी, लेकिन इस बार भी वो कागामी को नहीं पकड़ पाते। पर्णा बोलती है कि वो विलेजर कितना तेज भागता है। अब टीना सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम यहाँ के लोगों को उसके बारे में बता दें, क्योंकि वो डीमंस के साथ है तो लोग उसे ढूंढने में जरूर हमारी मदद करेंगे। पर रैक्स मना करते हुए कहता है कि नहीं, बेटर यही रहेगा कि हम ऐसा ना करें। टीना पूछती है लेकिन क्यों, तो रैक्स उसे समझाता है कि वो काफी ताकतवर है, अगर लोगों ने उसे घेर लिया तो हो सकता है कि वो उन पे भड़क जाए। कुरल बोलती है कि मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि अगर उसे हमें नुकसान पहुंचाना होता तो वो काफी पहले पहुंचा चुका होता। लेकिन हाँ, वो एक क्रिमिनल है जो कि डीमंस को शेल्टर दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सच में बुरा है। पर्णा बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, वो उन डीमंस के साथ है जो हमारी सिटी पे अटैक कर रहे हैं, तो क्या वो फिर भी बुरा नहीं है। कुरल एक्सप्लेन करती है कि उसने हमसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जब हमने उस पर अटैक किया तब भी उसने वापस लड़ाई नहीं करी और ना ही हम पे अपने आइडियाज थोपे। रैक्स भी इस बात पे एग्री करता है और बोलता है कि अभी के लिए हमें उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। पर्णा पूछती है कि क्या तुम डीमन किंग की बेटी को ऐसे फ्रीली घूमने दोगे, अब क्या तुम भी डीमंस के साइड हो गए। रैक्स क्लियर करता है कि नहीं, मैं अभी भी डीमंस के अगेंस्ट हूँ, बस मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। कुरल कहती है कि मुझे भी जानना है कि आखिर वो डीमंस को क्यों बचा रहा है और क्या अचीव करना चाहता है, इसीलिए मैं उससे मिलना चाहती हूँ और आंसर लेना चाहती हूँ। तभी वहाँ लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और कुरल वहाँ के लिए निकल पड़ती है। इधर एक आदमी को मॉन्स्टर मारने वाला था, तभी कुरल अपनी डिवाइन शील्ड यूज करके उसे बचा लेती है और बताती है कि ये स्पेल ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, इसीलिए अगर तुम खड़े हो सकते हो तो जल्दी यहाँ से जाओ। वो आदमी कहता है कि मेरे बारे में मत सोचो, तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए। पर कुरल कहती है कि मैं नहीं भागूंगी, क्योंकि रॉयल फैमिली का काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है और इसीलिए हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसकी
शील्ड तोड़ देता है और जैसे वो उसे मारने वाला होता है तभी कागामी आके उसे रोक लेता है और कुरल को अप्रिशिएट करते हुए बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें परफेक्ट 100 मार्क्स देता हूँ प्रिंसेस, और उसे मारने के बाद बोलता है क्योंकि तुम्हारे बिना मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाता। अब कुरल उस आदमी को जाने को कहती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। इतने में हीरो और बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो कुरल? वो हाँ कहती है और उसे बचाने के लिए कागामी का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। अब कागामी रैक्स को बताता है कि यहाँ पे एक 213 लेवल का मॉन्स्टर आ गया था। रैक्स पूछता है कि कैसे? वो कहता है मुझे नहीं पता। रैक्स पूछता है कि तुमने उसे हरा दिया, आखिर तुमने कौन सा स्किल यूज किया? कागामी कहता है कि कोई स्किल नहीं, मैंने तो बस एक पावरफुल पंच किया। वो बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि एनर्जी कलेक्ट करके पंच मारना सबसे बेसिक स्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कुरल कंफर्म करती है कि नहीं, वो सच बोल रहा है क्योंकि मैंने खुद देखा है। तभी वहाँ पे एलिस भी आ जाती है। अब रैक्स उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे सवाल हैं। कागामी बोलता है कि पहले इस सिचुएशन को हैंडल करना ज्यादा जरूरी है। जिस पे पढ़ना पूछती है कि क्या तुम डीमंस के साइड नहीं हो? कागामी क्लियर करता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैं ना तो ह्यूमंस की तरफ हूँ और ना ही डीमंस की तरफ। तभी एक आदमी भागा हुआ आता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ से भागो। रैक्स बोलता है कि हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर सिटी में मॉन्स्टर घुस गए हैं तो हम उन्हें रोक सकते हैं। वो बताता है कि सिर्फ कुछ मॉन्स्टर नहीं बल्कि मॉन्स्टर का एक पूरा झुंड सिटी की तरफ आ रहा है जो कि पूरे 10,000 है और वहाँ सच में मॉन्स्टर की पूरी आर्मी आ चुकी थी। वो लोग उससे पूछते हैं कि इतने सारे मॉन्स्टर, तुम श्योर तो हो ना? वो कहता है हाँ, मैं वॉच टावर पे ही था, मैंने खुद देखा। टीना बताती है कि डीमन किंग का कासल वेस्ट में है, इसका मतलब वो सभी हाई लेवल के मॉन्स्टर होंगे। पर्णा बोलती है कि टाउन के एडवेंचरर्स उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर अब हम क्या करें? रैक्स डिसाइड करता है कि अभी के लिए हमें पीछे हटना पड़ेगा। हम पहले लोगों को रिग्रुप करके यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद यहाँ वापस आके सालमेरिया को रिकवर करेंगे क्योंकि बेकार में अपनी जान गंवाने का कोई फायदा नहीं है। पर्णा इस पे एग्री करती है कि यही सेंसिबल डिसीजन होगा। वहीं कुरल सभी लोगों को इकट्ठा करने की बात कहती है तो कार्ड उनका शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि मैं सभी लोगों तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। अब कुरल कागामी से कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। वो कहता है ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स को बुला लेता हूँ, लेकिन तब तक तुम लोग एलिस का ध्यान रखो। रैक्स बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो? डीमंस हमारे एनिमीज हैं, क्या तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम उसे हमारे हवाले करोगे तो कहीं हम उसे मार ना दे? कागामी बोलता है कि अगर तुम्हें सब सच में करना होता तो ये बात तुम मुझसे खुद ना कहते, और वैसे भी तुम्हें मुझसे सवाल पूछने है ना, इसीलिए अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलने वाला। पर्णा बोलती है लेकिन अगर हमें तुम्हारे जवाब वर्थ इट नहीं लगे तो? अब कागामी उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसकी रक्षा करना। वो एलिस से कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। पर्णा बोलती है लगता है वो तुम्हारा साथ छोड़ के चला गया, पर एलिस मना करती है कि ऐसा नहीं है, कागामी को तुम लोगों पे ट्रस्ट है और इसीलिए मैं भी तुम पर ट्रस्ट करूंगी। कुरल उसे हक करके कहती है कि सब कुछ ठीक है, तुम हमारे पास बिल्कुल सेफ हो, हम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे क्योंकि मैंने भी कागामी पे ट्रस्ट करने का फैसला किया है और वैसे भी तुम डेंजरस नहीं हो ना। फिर वो लोगों को इवैक्यूएट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे मीनो और तकाको आ जाते हैं। मीनो बोलता है प्रिंसेस एलिस को अभी छोड़ दो, लेकिन एलिस खुद उनके पास आ जाती है। तकाको पूछती है कि क्या हुआ, तो एलिस कहती है क्या कागामी ने तुम्हें नहीं बताया? रैक्स बोलता है क्या ये वही दो आदमी है जिन्हें कागामी बुलाने गया था? तकाको कहती है कि आदमी किसको बोल रहा है भाई? अब एलिस क्लियर करती है कि तकाको एक वुमन है। ये सुन के वो भी शॉक हो जाते हैं कि एक खली नहीं नाजुक कली है। यहाँ तक कि मीनो भी शॉक था। वो कहती है कि तुम लोग कितने ज्यादा रूड हो, पर फिर भी रूडनेस की भी एक हद होती है। वो हीरो की पार्टी को कूटने वाली थी, लेकिन कुरल उसे समझाती है कि इस लड़की को कागामी खुद हमारे पास छोड़ के गया है इसे सेफ रखने के लिए। ये सुन के वो शॉक हो जाते हैं। कुरल बताती है कि वो तो तुम दोनों को ही बुलाने गया था, लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो उसे नहीं देखा बल्कि हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि प्रिंसेस एलिस ठीक है। तभी वहाँ एक और गार्ड चिल्लाता हुआ आता है और एक्सप्लेन करता है कि एक आदमी अकेला ही मॉन्स्टर के झुंड से लड़ रहा है और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक विलेजर है, इसलिए प्लीज जाके उसकी मदद करो। एलिस समझ जाती है कि वो जरूर कागामी ही होगा क्योंकि अगर ये टाउन तबाह हो गया तो डीमंस और ह्यूमंस के बीच का संबंध और भी खराब हो जाएगा, जिससे कोएग्जिस्टेंस बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगी। ऐसा लगता है कि उसने भी हार नहीं मानी है। वो भाग के जाने लगती है। तभी तकाको उसे अपने कंधे पे बिठा लेती है ताकि वो लोग जल्दी पहुंच सके। वहीं मीनो भी उनका साथ देता है और हीरो की पार्टी भी उनके पीछे आने लगती है। इधर कागामी अकेले लड़ते हुए सोच रहा था कि तकाको को अभी तक एलिस मिल गई होगी और उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर खड़े हुए थे। वो एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। मीनो और तकाको वहां पहुंच के देखते हैं कि वो सच में कागामी ही है। तकाको हैरान थी कि उसके लिए भी इतने सारे मॉन्स्टर से लड़ पाना बहुत मुश्किल है। हीरो की पार्टी को देख के तकाको पूछती है कि क्या तुम लोग
तुम हमारी मदद करने आए हो। रैक्स रिप्लाई देता है कि हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, पर आखिर ये अकेला क्यों लड़ रहा है। तकाको समझाती है कि शायद इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि और लोग मरे, चाहे फिर ह्यूमंस हो या फिर डीमंस। कागामी दोनों के लिए लड़ रहा है। कुरल के पूछने पे तकाको एक्सप्लेन करती है कि अगर ये सिटी तबाह हो गई तो ह्यूमंस में डीमंस के अगेंस्ट नफरत हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे मिटा पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा और फिर को एग्जिस्टेंस कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। कुरल हैरान थी कि वो सच में अकेला लड़ रहा है, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि सभी लोग मिलजुल के रह सके। रैक्स बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, भले ही वो लेवल 999 पर ही क्यों ना हो, लेकिन ये हरकत उसे मौत की तरफ ले जाएगी। उसकी लापरवाही को साहसपना नहीं कहा जा सकता। तकाको उसे क्लियर करती है कि कागामी ऐसी चीजों के बारे में सोचता ही नहीं, वो बस ये देखता है कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर नहीं, और क्या मुझे इसके लिए गिव अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कागामी में एक चीज मिसिंग है जो कि हर लिविंग बीइंग के पास होती है, और वो है मौत का डर या मरने से हेजिटेट करना। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। रैक्स कहता है कि मरने के लिए तो मैं भी रेडी हूँ अगर जरूरत पड़ी तो, पर तकाको बताती है कि ये सिर्फ रेडी होने से कहीं ज्यादा है। तभी एक जाइंट मॉन्स्टर कागामी पे पैर रखता है, लेकिन वो उसे दूर फेंक के मारता है, जिससे बाकी मॉन्स्टर भी मर जाते हैं। वहीं वो उड़ने वाले मॉन्स्टर्स पे बीच फेंक के मार रहा था। ये सब देख के रैक्स पूछता है कि आखिर उसने इतनी ताकत कैसे हासिल की, उसने ये सब करने का फैसला क्यों लिया, और ऐसी क्या चीज है जिसके कारण उसमें इतना जुनून भरा है। तकाको बताती है हीरो रैक्स, उसका रीजन तुम्हारे रीजन से अलग नहीं है। रैक्स पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो। तकाको बताती है कि मैं एक बार चलाती हूँ, इसीलिए कुछ बातें सुनने को मिल ही जाती हैं, जैसे कि ट्रैवल करते वक्त तुम्हारी फैमिली को मॉन्स्टर्स ने मार दिया, और कागामी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब एक मॉन्स्टर ने उसके फादर को मार डाला, कागामी अपने पास्ट को याद करते हुए सोच रहा था कि जब पहली बार मैंने एक मॉन्स्टर को हराया तो मेरे मन में पहला सवाल यही था कि आखिर मॉन्स्टर पैसों में क्यों बदल जाते हैं, क्योंकि इंसान को जीने के लिए पैसों की ही जरूरत पड़ती है। पैसे मिलने पे मैं काफी खुश था और फिर मैं लगातार मॉन्स्टर्स को मारने लगा, पर जब धीरे धीरे मेरा लेवल बढ़ रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि विलेजर्स को कमजोर रहने के लिए बनाया गया है। मैं ऑलमोस्ट अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर चुका था, लेकिन फिर एक दिन मॉन्स्टर ने कागामी के फादर को मार दिया। कागामी बताता है कि मैं उस मॉन्स्टर से नफरत करता था जिसने मेरे फादर को मारा, और साथ ही उस डीमन से भी जो कि मॉन्स्टर्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नफरत मुझे खुद से थी, क्योंकि मैं इतना कमजोर था और कुछ भी नहीं कर सकता था। और मॉन्स्टर से लड़ते वक्त उसे रियलाइज होता है कि विलेजर का रोल बहुत ही वीक है, इसीलिए हर लड़ाई में उन्हें अपनी जान को दांव पे लगाना पड़ता है। वो नोटिस करता है कि विलेजर होने के नाते उसे डेथ का सबसे ज्यादा रिस्क है, और इसी वजह से उसकी लेवल भी बाकियों से जल्दी बढ़ रही थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में वो 53 लेवल पे पहुंच चुका था, और फाइनली वो उस मॉन्स्टर को मार के अपना बदला ले लेता है जिसने उसके फादर को मारा था। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसे पता चला कि लुटेरों ने उसके गांव पे हमला किया और उसकी मॉम को भी मार डाला। तकाको एक्सप्लेन करती है कि उसकी मॉम को एक ह्यूमन ने मारा था, जो कि हमारे ही जैसा एक इंसान था। अगर कोई मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है तो सब लोग मॉन्स्टर को क्रिएट करने वाले डीमंस को मारने की कसम खाते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान ही तुम्हारे अपनों की जान ले ले तब क्या तुम रिवेंज लेने के लिए पूरी मानव जाति को मारने का सोचते हो। रैक्स फाइनली रियलाइज करता है कि मेरे पेरेंट्स को मॉन्स्टर ने मारा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी डीमंस को मारना चाहिए। मैं बिना सोचे समझे भड़क गया था। कुरल बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि कागामी ने खुद कहा था कि डीमंस खतरनाक होते हैं, पर फिर भी अगर वो न्यूट्रल है तो जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा। और मैं ये उससे डायरेक्टली पूछना चाहती हूँ कि इस दुनिया के तरीकों के अगेंस्ट रिबेल करने का उसका क्या रीजन है, और इसीलिए मैं उसे मरने नहीं दे सकती। रैक्स भी उसके साथ चलने का फैसला करता है कि भले ही मैंने आज जो भी सुना मैं उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मुझे उससे जरूर पूछना है कि आखिर वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना। टीना बोलती है कि वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर हैं, क्या तुम लोग बिना हीलिंग मैजिक के लड़ने वाले हो, इसलिए वो भी लड़ने को तैयार हो जाती है। वहीं पढ़ना तो पहले से ही मॉन्स्टर को मारने के लिए बेताब थी, और वो लोग निकल पड़ते हैं। मिलो भी प्रिंसेस से पूछता है कि आप कागामी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना चाहती हो ना, इसमें मैं आपकी मदद करूंगा, चाहे इसकी वजह से मुझे देशद्रोही ही क्यों ना कहा जाए। वहीं तकाको भी एलिस को किसी सेफ जगह छुपने को कहती है और हेल्प करने चली जाती है। इधर एक मॉन्स्टर कागामी को पंच करता है। कागामी सोचता है कि मेरी रिकवरी स्किल काम नहीं कर पा रहे और ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मैं जितने ज्यादा मॉन्स्टर मार सकूंगा एडवेंचरस का मोरल उतना ही ज्यादा बूस्ट होगा। लेकिन अब सभी मॉन्स्टर मिलके कागामी को पकड़ लेते हैं, और एक मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला था, तभी रैक्स लाइटनिंग अटैक करके उसे मार देता है। ये देख के कागामी हैरान था। कुरल बोलती है कि मुझे अभी भी तुमसे काफी सारे सवाल पूछने हैं। रैक्स कहता है कि मैं एक हीरो हूँ और एक विलेजर को ऐसे अकेले लड़ने नहीं दे सकता। वहीं मीलो उड़ते हुए मॉन्स्टर्स को मारता है और तकाको भी आके मॉन्स्टर्स को पीटने लगती है। उन्हें देख के कागामी पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तकाको मजाक में बोलती है कि हम तो यहाँ पे बस तुम्हें हेलो बोलने आए थे, तुम्हें बचाने थोड़ी आए हैं। वहीं टीना उसकी बुरी हालत देख के उसे हील करने लगती है। पढ़ना बोलती है हम तुम्हें ऐसे नहीं मरने दे सकते। वो कहता है लेकिन तुम लोग भी यहाँ पे मारे जाओगे। कुरल बोलती है
कि ना ही हम मरेंगे और ना मरने देंगे। फिर कागामी उन्हें प्लान समझाता है कि जितना हो सके उतना ज्यादा लड़ेंगे और फिर यहाँ से भाग निकलेंगे। इसीलिए सब लोग अपनी जान की कद्र करना। उसके बाद वो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और एक मॉन्स्टर उस पर पत्थर फेंक देता है जिससे उसका खोपड़ा फूट चुका था। टीना उसे हील करते हुए पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो हंसते हुए हाँ कहता है। टीना हैरान थी कि तुम इतना काम कैसे हो, जबकि अभी तुमने खुद ही कहा था कि अपनी जिंदगी की कद्र करो। वो कहता है, मुझे तुम लोगों पे पूरा भरोसा है। फिर टीना उसे अपना नाम बताती है। वहीं कागामी ने आज तक तकाको को छोड़ के किसी और के साथ मिलकर फाइट नहीं की थी, इसीलिए उसे उनके साथ लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं था। वो बोलता है कि आगे से मैं केयरफुल रहूंगा। वो सभी लोगों को अपने साथ लड़ता हुआ देख काफी खुश था कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है और हम डीमन कासल को देखते हैं जिसमें एक बच्चा घुस जाता है। डीमन किंग उसे देख के पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे अकेले ही आए हो? तुम काफी लकी हो कि किसी ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। कागामी उससे सवाल करता है कि तुम इंसानों के बारे में क्या ख्याल रखते हो। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ कागामी अभी भी मॉन्स्टर से लड़ रहा था। वहीं तकाको, हीरो रैक्स, मीनो और बाकी लोग भी मॉन्स्टर को मार रहे थे। ये सब देख के एलिस सोचती है कि ये लोग इतनी मेहनत से लड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे भी कुछ हेल्प करनी चाहिए और वो वहाँ से चली जाती है। तकाको रैक्स से बोलती है कि तुम कमजोर मॉन्स्टर को मारो और खतरनाक वालों को मुझ पर छोड़ दो। रैक्स बोलता है, बकवास बातें मत करो, एक हीरो को ये नहीं देखना चाहिए कि उसका दुश्मन कौन है। तकाको काफी सारे मॉन्स्टर को मारने लगती है और बताती है कि मेरे पास एक स्किल है जो कि मॉन्स्टर के डिफेंस को बाईपास कर देती है। ये सुनकर रैक्स सरप्राइज था कि स्किल, क्या तुम 100 लेवल से ऊपर की हो? एक नॉर्मल एडवेंचरर भी मुझसे बेहतर है, इसीलिए मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। मीनो कहता है कि हीरो को और स्ट्रॉन्ग होते हुए देखना मुझे पर्सनली पसंद नहीं। अब कागामी सबको चिल्ला के कहता है कि सुनो सब लोग, हमें टीम वर्क के साथ काम करना होगा। पर्णा बोलती है कि यहाँ पे सिर्फ तुम ही हो जो कि टीम के साथ काम नहीं कर रहे। फिर कागामी उसका अजीब सा नाम लेके पूछता है कि तुम एरिया टैग मैजिक यूज कर सकती हो ना? तो पर्णा गुस्से में बोलती है कि मेरा नाम पर्णा है। वहीं कुरल बताती है कि मैं भी एरिया टैग यूज कर सकती हूँ। अब कागामी उन दोनों को उठा लेता है। वो कहती है ये तो हरासमेंट है। अब कागामी जंप करके ऊपर जाता है और वो दोनों अपने मैजिक से उड़ने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है और वो लाके उन्हें नीचे पटक देता है। पर्णा कहती है कि अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले वार्निंग जरूर दे देना। कुरल बोलती है कि मैं रॉयल ब्लड हूँ, थोड़ी तो इज्जत दिखाओ। वो कहता है मुझे लगा था कि टीम वर्क का यही मतलब होता है। वहीं सिटी के अंदर एडवेंचरर्स यहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि उनका शहर बचेगा, लेकिन तभी वहाँ पे एलिस पहुंच जाती है। इधर मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते सुबह हो चुकी थी। कागामी सबको थका हुआ देख के समझ जाता है कि सभी लोगों की लिमिट खत्म होने वाली है और इसीलिए उन्हें वापस भेजने का सोचता है और आवाज देने लगता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तकाको बोलती है कि हमें पता है तुम हमें भागने को कह के यहाँ पे खुद लड़ते रहोगे। कुरल पूछती है, कागामी तुम अपना स्टैमिना सेव तो कर रही हो ना? अब कागामी सोचने लगता है कि इस स्पीड से तो सब मारे जाएंगे क्योंकि मॉन्स्टर आना बंद ही नहीं हो रहे थे। तभी एलिस उसे आवाज देती है और वो अपने साथ काफी सारे एडवेंचरर्स को लेके आई थी। वो सब लोग जोश में थे कि हम सालमेरिया को प्रोटेक्ट करेंगे और मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं। एलिस बताती है कि मैंने उन्हें बताया कि तुम सब यहाँ पे लड़ रहे हो और हेल्प मांगी। फिर हमें पता चलता है कि वो सब एडवेंचर सोच रहे थे कि ये हाई लेवल मॉन्स्टर की फौज है, हम इनका कुछ नहीं कर पाएंगे, हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। लेकिन तभी एक एडवेंचर कहता है कि उन लोगों को देखो, वो अभी भी लड़ रहे हैं, उन्होंने हार नहीं मानी है, इसलिए हम भी पीछे नहीं हट सकते। मुझे लगता है कि हम ये कर सकते हैं जैसे वो कर रहे हैं। एलिस कहती है कि तुम सबको लड़ता देख के ही उनमें हिम्मत आई, यानी ये साहस उनमें तुमने ही भरा है। कुरल उन्हें लड़ता देख बोलती है कि एक विलेजर ने इतने सारे एडवेंचरर्स को इंस्पायर कर दिया, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। रैक्स भी हंसता हुआ कहता है कि तुम बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हो विलेजर, चलो इस बैटल को एंड तक लड़ते हैं। कागामी एलिस की तारीफ करता है क्योंकि वही एडवेंचरर्स को यहाँ लाए थे। कागामी ने भागने का प्लान बदल लिया था और वो लड़ने का फैसला करता है कि इस बार हमें जीतना ही है, इसलिए सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगा दो। रैक्स कहता है ये प्लान तो शुरुआत से ही था। मीनो उनकी तारीफ करता है कि ये लोग सच में बहुत बहादुर है, मुझे तो सोच के ही डर लग रहा है कि फ्यूचर में इनके साथ लड़ना पड़ सकता है। तकाको बोलती है लेकिन अभी हमारी ड्यूटी कागामी को पूरी ताकत से सपोर्ट करना है और वो लोग वापस लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। कागामी एलिस को पीछे रहने को कहता है और सभी लोग मॉन्स्टर पे हमला करने निकलते हैं। लड़ते लड़ते सारे एडवेंचरर्स थक चुके थे, यहाँ तक कि हीरो की भी हालत खराब थी। एलिस और बाकी लोग सिटी से हीलिंग पोशन ले आए थे, लेकिन रैक्स बताता है कि मैं ऑलरेडी काफी पी चुका हूँ और अब तो इनका असर होना भी बंद हो गया। वो वापस लड़ना चाहता था पर टीना समझाती है कि तुम्हें और रेस्ट करना चाहिए, लेकिन रैक्स जिद करता है कि मैं एक हीरो हूँ, मैं हार नहीं मान सकता और मुझे मौत से डर नहीं लगना चाहिए। कुरल एक्सप्लेन करती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि रेस्ट लेना भी सक्सेसफुल फाइटिंग का हिस्सा होता है, पूरा टाइम लड़ना जरूरी नहीं है। टीना उसे समझाती है कि कागामी ने भी समय समय पर ब्रेक लिए हैं,
उसके पास एक ऐसी स्किल है जो कि आइटम्स के बिना उसे रिकवर करवा देती है। ये सुन के रैक्स का पोपट हो जाता है। रैक्स कहता है कि वो अपनी अलाइस पर पूरा ट्रस्ट करता है। कुरल बोलती है कि लेवल 999 सच में बहुत अमेजिंग चीज है। रैक्स एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ यही नहीं, वो उस कॉमन सेंस से भी फ्री है जो कि हमें मरने से रोकती है और इसीलिए ये उसकी बहुत बड़ी ताकत है, जिसपे कुरल एग्री करती है। अब रैक्स को समझ आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा कि किसी भी चीज की पूरी सच्चाई जाने बिना पहले से ही जजमेंट मत बनाओ। पर्णा बोलती है कि आखिर इतनी पावर होने के बाद भी वो डीमंस के साथ क्यों है। अब तकाको भी वहाँ पे पोषण लेने आती है और एलिस मीनो को भी हीलिंग पोषण देती है। वो कहता है कि आपको चिंता में डालने के लिए माफी चाहता हूँ, पर अब 90% मॉन्स्टर खत्म हो चुके हैं। पर्णा मीनो को देख के उस पर अटैक करने वाली थी, पर तकाको कहती है कि अगर मैं होती तो ऐसा नहीं करती, कम से कम पहले कागामी की बात तो सुन लो। वो कहती है मुझसे वेट नहीं हो रहा। तभी वहाँ एक आवाज आती है कि ऐसा नहीं चलेगा, सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से होना चाहिए। और वहाँ पे एक बड़ा सा गोलम आता है जिसे देख के सभी एडवेंचर्स हैरान थे, यहाँ तक कि कुरल भी। वो कहती है कि इसके बारे में तो रॉयल रिकॉर्ड्स में भी कुछ नहीं है। मीनो कंफर्म करता है कि मैंने भी इसे पहले कभी नहीं देखा, जिस पर रैक्स बोलता है कि हम ऑलमोस्ट जीत चुके थे। तभी कागामी उस मॉन्स्टर को देखता है और तुरंत उस पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन वो मुक्का मार के उसे दूर फेंक देता है। एडवेंचरर्स उसे देख के कहते हैं कि हम इससे नहीं लड़ सकते और वहाँ से भागने लगते हैं। एलिस कागामी के पास जाती है। कागामी उसे समझाता है कि यहाँ पे सेफ नहीं है, पीछे जाओ। पर एलिस कहती है कि मैं ठीक हूँ और मैं एंड तक तुम्हारे साथ ही रहूंगी, टेंशन मत लो। वो कहता है पर तुम तो कांप रही हो। तभी कुरल गुस्से में कहती है क्योंकि तुम इतने लापरवाह हो, वो तुम्हारी फिक्र करती है। कागामी उनसे माफी मांगता है। अब एस्टेलर सामने आके उसकी तारीफ करता है कि इम्प्रेसिव, तुमने इतनी जल्दी रिकवर कर लिया। अब समझ आया कि सालमिया के एडवेंचरर्स रैली क्यों कर रहे थे, ये सब तुम्हारी पावर की वजह से था, है ना। मीनो कागामी को एक्सप्लेन करता है कि ये एस्टेलर है जो कि बहुत पहले से डीमन किंग का राइट हैंड है, यहाँ तक कि जब मैं उनकी सर्विस में आया था उससे भी पहले से, और ये डीमन किंग के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन है। एस्टेलर मीनो को देख के कहता है मैं सोच ही रहा था कि तुम ह्यूमंस के साथ क्यों हो। अच्छा तो ये प्रिंसेस एलिस की वजह से है, कितना प्रेडिक्टेबल है। अब कागामी वापस लड़ने जा रहा था। वो कहता है कि इस पोशन ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया, मैंने ये फाइट के दौरान नहीं लिया था और अब इसका बहुत स्ट्रॉन्ग असर हो रहा है। वो एस्टेलर से बोलता है कि सबसे पहले उस बड़े वाले को हैंडल करना जरूरी है, लेकिन अगर तुम रास्ते में आओगे तो मैं तुमसे भी लड़ूंगा, पर मुझे लगता है कि तुम ऐसा नहीं चाहते। एस्टेलर बोलता है कि हाँ जो मर्जी करो। रैक्स उससे बोलता है कि शायद तुम कागामी की असली पावर नहीं जानते, जिसपे वो जवाब देता है कि जानता हूँ, पर वो अभी भी सिर्फ एक विलेजर है। कुरल बोलती है कि वो कोई मामूली विलेजर नहीं है, उसका लेवल 999 है। एस्टेलर बोलता है हाँ वो नंबर सुन के मैं भी सरप्राइज था, क्योंकि ऐसे लेवल तक पहुंचना इस वर्ल्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, पर फिर भी वो सिर्फ एक विलेजर है। कागामी के पंच से भी उस गोलम पे कुछ नहीं हुआ था। एस्टेलर बताता है कि एक लेवल 300 का हीरो भी एक लेवल 99 के विलेजर से ज्यादा बेहतर स्टैट्स रखता है। कुरल बोलती है लेकिन फिर भी उसके हाई लेवल होने से उसे काफी सारी स्किल्स मिली होंगी, उसके पास ये फायदा तो है। एस्टेलर एक्सप्लेन करता है कि सेल्फ जनरेशन हाँ वो सच में काफी रेयर है, लेकिन उसके अलावा क्या तुम उसके किसी और स्किल के बारे में जानते हो। उसका ये स्किल होना भी एक चमत्कार जैसा है। विलेजर लेवल 100 पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि विलेजर होने की वजह से उनका लेवल जल्दी बढ़ता है, लेकिन फिर भी लेवल बढ़ने से जो उन्हें स्किल्स मिलती है वो एकदम घटिया होती है। तकाको पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। एस्टेलर बोलता है कि स्किल्स के बिना स्टैट्स का कोई खास फायदा नहीं है, और इतने लोग बेसिक स्टैट्स वाला विलेजर इस क्रीचर को कभी नहीं हरा सकता। तभी वो गोलम उसे वापस फेंक के मारता है। एस्टेलर कहता है कि वो अब लेवल 999 पे पहुंच गया है, इसका मतलब उसकी ग्रोथ अब बंद हो चुकी है और उसके पास ऐसी कोई स्किल भी नहीं है जो कि उसे इस फाइट में जिता सके। एक विलेजर होने की यही लिमिट होती है। तभी कागामी कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है क्या, वैसे जब उसने मुझ पे अटैक किया था तो मैंने अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दिया था, जिससे मुझे बहुत कम डैमेज हुआ। अब कुरल उसे हीलिंग पोशन देती है। एस्टेलर कहता है कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा टफ निकले, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हारे पास समय है, हार मान लो। कागामी पूछता है क्यों, तुम्हें हमें मारने में इंटरेस्ट नहीं है क्या। तो एस्टेलर रिप्लाई देता है कि मेरा टारगेट तो सिर्फ सालमिया पे कब्जा करना है। एलिस उसे रुकने को कहती है कि मैं ये सब नहीं चाहती और ना ही डैड चाहते हैं। एस्टेलर बोलता है कि मुझे पता है, अगर तुम उनसे खुद पूछोगी तो भी वो यही कहेंगे, क्योंकि आखिरकार वो हमारे बीच ही है। एस्टेलर रिवील करता है कि डीमन किंग की इनक्रेडिबल पावर हासिल करने के लिए मैंने धीरे धीरे उनको ड्रग देकर वीक किया, जो कि बहुत मुश्किल था, और ऑब्वियसली डीमन किंग को ये वॉर नहीं चाहिए क्योंकि ये वॉर मेरी है। मीनो गुस्से में बोलता है कि तेरी इतनी हिम्मत। कागामी पूछता है तो क्या डीमन किंग उसी चीज के अंदर है। तो एस्टेलर कंफर्म करता है कि हाँ मैसिहा के अंदर। ये एक एंशिएंट वेपन है जो कि ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बना था, और इसे सिर्फ डीमन किंग का पावरफुल माना ही
कंट्रोल कर सकता है। कागामी पूछता है कि ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए बना है और फिर भी तुम हमें जाने दे रहे हो। वो पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। कागामी बोलता है बस इतना बता दो कि क्या तुमने डीमन किंग को उनकी मर्जी के अगेंस्ट उसमें डाला है। एस्टेलर हाँ कहता है। कागामी बोलता है फिर तो मुझे सालमेरिया और डीमन किंग को साथ में बचाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी बेस्टी एलिस के डैड जो है। एस्टेलर पूछता है क्या तुम डीमंस को अपना एनिमी नहीं मानते, लेकिन फिर भी गिव अप कर दो क्योंकि तुम अपना गोल कभी अचीव नहीं कर सकते। कागामी बोलता है कि माफ करना पर मैं थोड़ा जिद्दी हूँ और वो गोलम पे अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे वापस फेंक के मारता है। कागामी प्रिंसेस से पोशन देने को कहता है। वो बोलती है कि इतना प्रेशर मत लो और अब वो दोबारा अटैक करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और ऐसे ही काफी देर तक पिटने के बाद एस्टेलर हैरान था कि ये अभी तक लड़ रहा है, लेकिन अब कागामी की स्पीड काफी ज्यादा तेज हो गई थी। ये देख के रैक्स भी हैरान था और वो एक ही लात में उस गोलम को नीचे गिरा देता है और फिर लगातार अटैक करने लगता है, लेकिन गोलम उसे फिर फेंक के मारता है। एस्टेलर हैरान था कि आखिर ये उसने कैसे किया, तो कागामी बोलता है कि ये बस मेरे एफर्ट्स हैं। एलिस उसे और लड़ने से मना करती है और कुरल भी कहती है कि ऐसे तो तुम मर जाओगे। वही पोशंस भी अब उस पर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन तभी पढ़ना आके उसे हील करने लगती है। कागामी हैरान था कि उसे हीलिंग मैजिक भी आता है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। पढ़ना पूछती है कि ये बताओ तुम लड़ने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो, आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी नॉलेज है या वो कौन सी फीलिंग है जिसकी वजह से तुम इतने लापरवाह हो के सबका सामना कर रहे हो, और ये भी बताओ कि तुम्हें डीमन से नफरत क्यों नहीं है। कागामी बताना शुरू करता है कि मेरे डैड को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था, पर क्योंकि तकाको ने ये सब उन्हें पहले ही बता दिया था इसीलिए उसे बताने में आसानी हो जाती है। वो बोलता है कि मैं हमेशा सोचता था कि विलेजर्स इतने वीक क्यों होते हैं और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, इसीलिए मैं मेहनत करके लेवल अप करता था और स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश की। जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता गया मेरे मन में सवाल उठने लगे कि आखिर मैं विलेजर क्यों हूँ, आखिर हमारे रोल्स क्यों होते हैं और ये सारे रोल्स डिसाइड कौन करता है और मॉन्स्टर पैसों में क्यों बदल जाते हैं। और सबसे ज्यादा सवाल तो मुझे इस चीज पे था कि आखिर ये स्टैट विंडोज क्या चीज है और ये लेवल का कॉन्सेप्ट जो कि मॉन्स्टर को हराने के एक्सपीरियंस से बढ़ती है और 100 लेवल पे हमें एक नया स्किल मिलता है। ये सब बातें सेंस नहीं बनाती। रैक्स बोलता है पर ये सब तो हमेशा से ही ऐसा है। कागामी उसे समझाता है कि जब मेरी मॉम मरी तो मैंने एक बात सोची कि ह्यूमंस और डीमंस दोनों एक जैसे ही हैं। वो लोग बस इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि इस दुनिया का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। इस वर्ल्ड में जीने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि मॉन्स्टर्स को हराओ, स्ट्रॉन्ग बनो और उनका पैसा लो, और इन बातों पे कोई सवाल भी नहीं उठाता। हम लोग बस लड़ते रहते हैं जैसा कि होना चाहिए और हमारे असाइंड रोल्स हमारी जिंदगी डिसाइड करते हैं, पर हम कभी भी इसके पीछे का कारण नहीं जान पाते। कागामी रैक्स से पूछता है कि तुम एक हीरो हो। ये बात मान पाना शुरुआत में तुम्हारे लिए भी मुश्किल था और तुम हमेशा इसीलिए लड़ते रहते हो क्योंकि तुम हीरो हो। वो कहता है हाँ शायद। कागामी बोलता है कि हम सबको वो बनने का हक होना चाहिए जो हम बनना चाहते हैं, पर इस दुनिया का सिस्टम हमें ये करने से रोकता है। जब मैं लेवल 999 पे पहुंचा तो बहुत निराश हुआ क्योंकि मेरे स्टेटस विंडो पे नेक्स्ट लेवल दिखाना बंद हो गया था। शायद ये मेरी लिमिट थी। एस्टेलर पूछता है लेकिन फिर भी तुम लड़ने के लिए इतना अटल क्यों हो। कागामी बताता है क्योंकि लेवल 999 पे पहुंचने पर मुझे एक नया स्किल मिला और वो था द वन हु चैलेंजेस गॉड, यानी वो जो अपनी लिमिट पे पहुंच के भगवान को भी चैलेंज कर रहा है। इस स्किल का इफेक्ट ये है कि यूजर की ग्रोथ कभी बंद ही नहीं होती और मैं जितना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करूंगा मेरी ताकत उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इससे मुझे उन सवालों का जवाब मिला जो मेरे इस दुनिया के बारे में थे कि किसी ने इस वर्ल्ड को ऐसा बनाया है और मुझे चैलेंज दिया है। मैं उसे ढूंढूंगा और उसकी क्लास लगाऊंगा, उसे बताऊंगा कि हर किसी को अपनी मर्जी से जीने का हक होना चाहिए। और अब उसके अंदर काफी पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। रैक्स ये देख के सरप्राइज था। कागामी उसे समझाता है कि लेवल 900 पे मुझे एक स्किल मिली जो कि मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इससे मेरी पावर थोड़ी देर के लिए डबल हो जाती है, लेकिन उसके बाद मैं कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाता हूँ। वो लिमिट ब्रेक यूज करके जंप करता है और बोलता है कि अगर मेरा लेवल 999 मेरी ग्रोथ की लिमिट है तो इस वर्ल्ड का सिस्टम बिल्कुल बकवास है क्योंकि मैं अपनी लिमिट खुद डिसाइड करता हूँ। वो एक पंच मार के उस गोलम को तोड़ देता है जिसके अंदर डीमन किंग था। अब डीमन किंग को होश आता है और वो एलिस को देख के कहता है कि तुम्हें टेंशन में डालने के लिए माफी चाहता हूँ। मीनो बोलता है कि आप ठीक हैं, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई योर मैजेस्टी। इधर कागामी हिल नहीं पा रहा था और तकाको से संभाल रही थी। एलिस बताती है कि कागामी ने आपको बचाया। डीमन किंग कागामी से कहता है कि बहुत टाइम बाद मिले, आज तुमने मेरी बहुत मदद की। वो बोलता है अरे कोई बात नहीं। डीमन किंग कहता है कि तुम अभी भी उतने ही क्यूरियस विलेजर हो। एलिस आगे बताती है कि तकाको, रैक्स और उसकी पार्टी ने भी हेल्प करी। डीमन हैरान था कि हीरो भी यहाँ पे है। वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अगर चाहो तो मुझे मार सकते हो। तभी पढ़ना चिल्लाती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, इस मौके को जाने मत दो। वो उस पर अटैक करने वाली थी। मीनो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, पर तभी डीमन हंसने लगता है कि तुम्हारा ये करना नेचुरल है। कुरल पढ़ना को समझाती है कि तुम्हारे पास अभी बिल्कुल भी मैजिक नहीं बचा है। तभी
डीमन किंग एस्टेलर से गुस्से में बोलता है कि इस सब का क्या मतलब है। वो कहता है कि तुम अगला स्टेप लेने को तैयार ही नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारी पावर यूज करके ह्यूमैनिटी को अर्जेंसी दी। कागामी पूछता है कि अगले स्टेप का क्या मतलब है। अब एस्टेलर उससे बोलता है कि तुम उस पर्सन से मिलना चाहते हो ना जिसने इस वर्ल्ड को बनाया। मैं तुम्हें उसकी आइडेंटिटी जानने के लिए दो हिंट देता हूँ। पहला, या तो तुम डीमन किंग को मार सकते हो, जिसे